10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Thank you so much. A very good evening to all of you. सबका स्वागत है इस इवनिंग के सेशन में। और आज हम लोग इस सेशन को एक मेगा सेशन बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने इंटीमेशन आपको दिया हुआ है, ये 90 मिनट का एक मेगा सेशन करेंगे। बिकॉज मैं जो सब्जेक्ट आपके साथ आज बताने वाला हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो थोड़ा लंबा है, काफी रोचक होगा, काफी फायदेमंद होगा, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे क्योंकि उतनी जल्दी वो कवर नहीं होगा और 2 टुकड़े में करने से उसका चार्म खत्म हो जाएगा। मैं इसको पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपसे आधा मिनट की गैप चाहता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है मेरा? यस सर। ग्रेट। सो मैं सबको एनआईसी की तरफ से फॉर्मली वेलकम करता हूं। आपका एक चैट अपने सामने रख लेता हूं पहले, एंड देन आई विल स्टार्ट। यस। सो आज का जो सब्जेक्ट, जैसा अमृत सर बता रहे थे, हमने लिया है कि कैसे करें अपना वेट मैनेजमेंट। मोटापा, वजन कम करना, वेट लॉस, ये एक सब्जेक्ट है। और दूसरा शब्द है वेट मैनेजमेंट। इसमें भी बात वही हो रही है, लेकिन इसका कुछ अलग मतलब है। इसका 2 तरीके से मतलब है। पहला मतलब है कि यदि आपका वजन कम है तो बढ़ाना है, यदि बढ़ा है तो घटाना है। लेकिन एक दूसरी और बात है कि ये वेट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहेंगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसको मेंटेन रखना है, मतलब मैनेज करके रखना है। बढ़ने नहीं देना है, घटने नहीं देना है। तो इसको कहेंगे वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट करने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए ये सेशन है। और इस सेशन में हमारा जो तरीका होता है, हम उस तरीके से जाएंगे। हम पहले ये जानेंगे कि क्यों, वाई पे ज्यादा जोर देंगे, वाई को बड़ा करेंगे। बिकॉज बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। हाउ मतलब कैसे कम करना है, कैसे मैनेज करना है वेट को, ये तो हाउ है। लेकिन इसके पहले यदि वाई बहुत बड़ा हुआ कि क्यों मैनेज करना है, क्यों कितना बड़ा खतरा है, क्यों बढ़ता है, ये समृद्धि पेट में निकली तो सही, लेकिन क्यों निकली, किन बातों से निकलती है, क्यों बढ़ती है, यदि ये सब कुछ पता चल गया तो हाउ वेरी इजियर, मैंने आप उसको आराम से कम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके की बात करते हैं। पहले मैं सबसे पहला एक स्लाइड रखता हूं और इसमें जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप इसमें से कौन से हैं, विच कलर यू आर। यहां पे हमने अलग अलग कलर के शेडो रखे हैं। पहला वाला जो है नीले कलर का, वो अंडरवेट है व्यक्ति। ग्रीन कलर वाला नॉर्मल वेट है, उसको हेल्दी वेट कहेंगे, नॉर्मल वेट। जो पीला कलर का आदमी है, येलो कलर, वो जो है ओवरवेट है। वो हम आप में से है जिसको कि ये लगता है हमेशा कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, ना मेरा वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ओवरवेट है। तो पीला वाला है वो व्यक्ति, और वो पूरा समझता रहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, और उसी भ्रम में उसका पूरा कहानी बिगड़ जाता है। और उसके बाद ये जो पीच कलर का आदमी दिख रहा है, वो जो है वो ओबेस है। और जो रेड कलर का आदमी है, वो जो है एक्सट्रीमली ओबेस है, एक्सट्रीमली ओबेस। इस तरीके का ये कलर कोड हुआ। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, आप सब लोगों ने अपना अपना रिस्पॉन्स लिखा है, हम जानेंगे कि कैसे है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इतने तरह के आदमी इसी कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अंडरवेट पॉपुलेशन की संख्या ह्यूज है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंडरवेट पीपल आर इन इंडिया। ये आंकड़ा है कंट्री का। एक और आंकड़ा है कि वर्ल्ड में मोटापा सबसे ज्यादा जहां पे तेजी से फैल रहा है, वो कंट्री का नाम भी इंडिया ही है। तो इंडिया में 2 कंट्री हो गए। इंडिया में 2 कंट्री हो गए। एक कंट्री है अर्बन इंडिया और एक कंट्री है रूरल इंडिया। जो अर्बन इंडिया है वो जो है या तो ओवरवेट है या ओबेस है,
और जो रूरल इंडिया है, दूसरा वाला कंट्री अपना, वो है या तो वो नॉर्मल वेट है, इक्का दुक्का लोग ओवरवेट हो रहे हैं और बाकी जो है अंडरवेट चल रहे हैं। क्या चक्कर है यहाँ पे, उस पे भी समझेंगे। कैलोरी, अर्न, बर्न, सारी कुछ समझेंगे। पहले हम कंट्री की सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन इन इंडिया क्या है? क्यों मैं कंट्री का स्लाइड आपके सामने रखना चाहता हूं? बिकॉज अमरीश सर ने भी कहा कि ये देश की समस्या है, तो देश की समस्या को जरा दूसरे एंगल से समझते हैं। आधी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऑफ अर्बन इंडिया, मैंने 2 कंट्री बताई, इंडिया में 2 कंट्री, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, शहरी भारत, ग्रामीण भारत। तो ग्रामीण भारत को भी अलग रखिए, शहरी भारत का, इसको विकसित कह रहे हैं, अर्बन इंडिया का आधा पॉपुलेशन, 1/2 पॉपुलेशन ओबेस है, ओवरवेट नहीं है, ओबेस है। और अर्बन इंडिया का 3/4 मतलब 73% ऑलमोस्ट 3/4 भाग ओवरवेट है। तो आप समझिए कि वो जो मैंने पीला वाला आदमी बताया था, पहला वाला आदमी, उसको छोड़ दीजिए, हरे वाले आदमी जो नॉर्मल वेट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है कितने हैं, कितना कैलकुलेशन आता है, 100 - 73, 27% जो हैं वो सिर्फ नॉर्मल वेट हैं। 27% ओनली, पूरे अर्बन इंडिया की बात कर रहा हूं, केवल 27% लोग नॉर्मल वेट हैं, बाकी ओवरवेट हैं या ओबेस हैं अर्बन इंडिया में। ये आंकड़ा आपके सामने है। और सबसे ज्यादा जो रिस्क का टाइम होता है वो क्या टाइम है? 28 साल से लेके 38 साल तक। 28 साल 28 ईयर्स टू 38 ईयर्स, पूरी कहानी इतने में ही हो जाती है जो होना है। आप देखिएगा आपके पतलून की साइज, पैंट की साइज कब 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 38 हो गई है, आपको पता नहीं चलता। ये जो भी होता है वो इसी पीरियड में होता है, 28 से 38 के बीच में। 28 से 38 के बीच में ही पूरी कहानी होती है। कुछ लोगों की बहुत पहले भी हो सकती है। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी हो रही है, स्कूल में ओबेसिटी हो रही है, कॉलेज का बच्चा को ओबेसिटी हो रही है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जनरली 28 से 38 के बीच में ये जो है वेट गेन होता है, मेन हो या वुमेन हो, किसी भी महिला का देख लीजिए, जो वेट गेन होगा वो 28 से 38 के बीच में होगा। और उसके बाद रिवर्स करना एक टेढ़ी खीर है और ये वहीं के वहीं गोल गोल घूम जाता है। लेकिन मैं रिवर्स करने के नुस्खे बताने वाला हूं आज। बट अपना तरीका क्या है? हम सेशन में हमेशा क्या किया है हर बार कि हम लोग पहले कहते हैं कि द बिगर इज योर व्हाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो पहले व्हाई पे हम चर्चा करेंगे और इस पे मैं आपसे एक संलग्न जो है 20-25 मिनट लेना चाहता हूं इस पूरे टॉपिक पे, जिसमें कि मैं आपको व्हाई पे चर्चा करूंगा। मैं आपको थोड़े से कारणों के अंदर ले जाऊंगा, किस रीजन से होता है उसकी बात करूंगा, और क्या क्या नुस्खे नहीं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। हम लोग नुस्खे की बात ना करके आज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति, ये एक रण है और इसकी नीति बनानी पड़ेगी, रणनीति से चलना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास टू मेंटेन द वेट, टू ब्रिंग द वेट डाउन। वेट को कम करना एक टास्क है, चैलेंज है, उसको उस तरीके से लीजिए और उसको कैसे कम करके लाना है, ये एक चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1। एक और चैलेंज है, चैलेंज नंबर 2 इज कि यदि आपका नॉर्मल वेट है तो पूरी जिंदगी ताउम्र, जब तक आप जिंदा हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसको मेंटेन करके कैसे आप रखेंगे। ये जो है चैलेंज नंबर 2 है। अब यदि आपका ज्यादा है और आप कम करने की बात कर रहे हैं तो कम तो कर लिया, चलो आपका कम हो गया 4 महीने में, 3 महीने में, आप आ गए अपने टारगेट वेट पे। तो उसके बाद बाउंस बैक पॉसिबल कराना है क्या, और बाउंस बैक लेना है क्या, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऐसा चैलेंज लेना पड़ेगा कि कम तो कर लूंगा, उसके बाद मेंटेन भी करूंगा, कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं वो कम भी करूंगा, मेंटेन भी करूंगा वाला नुस्खा होगा और आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? कैन आई गेट सम रेडी इन द चैट बॉक्स? शैल वी स्टार्ट? सुपर, अमेजिंग एनर्जी, आई एम लविंग इट। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो ओबेस लोग हैं, ये जो ओवरवेट लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लिपिड प्रोफाइल का है, कोलेस्ट्रॉल का है, कार्डियक का है, सीवीडी का है, ब्लड प्रेशर का है। उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, कार्डियक हेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम होने वाला है, ऑलरेडी चल रहा है, उनको मालूम नहीं है, वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, लिपिड प्रोफाइल पे चर्चा की थी।
तो आपको फिर से एक कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल, कीप योर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। यदि आपका वजन ज्यादा है तो, यदि आप ओवरवेट हैं तो कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक, पहली बात। दूसरी चीज, अब शुरू हो जाते हैं हम बेसिक्स से। जिनको मालूम है उनको भी मैं रिपीट कराऊंगा, जिनको नहीं मालूम है वो पहली बात में समझे कि ओबेसिटी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। क्यों मैंने कहा कि एक जो हमारा व्यक्ति था जो ओवरवेट वाला, पीला वाला, वो कहता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहीं पे प्रॉब्लम है। पहले समझना है कि ओबेसिटी है कहां पे, किसको ओबेसिटी कहेंगे। ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। खाली भारत की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड का एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आज ओबेसिटी है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, आपकी जो चयापचय प्रक्रिया है उससे कनेक्टेड है, और यही कारण है कि यह सारी बीमारियों का जड़ है। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये सारी बीमारियों का जड़ है। क्यों जड़ है? क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज, पुअर लिपिड प्रोफाइल, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यू नेम द डिजीज, वो मोटापे से निकलता है, वहीं से आता है, वहीं को जाता है। रूट कॉज वहां पे है। और कहीं आपके पेट पे समृद्धि आई हुई है, कहीं वहां पे थोड़ी समृद्धि आ गई है, तो समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक समृद्धि है, क्योंकि वो जो है सबसे ज्यादा तेजी से इन कामों को करता है। तो पहले हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले, ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल इज अ प्रॉब्लम। ईटिंग टू मच, हम बहुत ज्यादा खाएं और हिलडुल कम करें, चल फिर कम करें, घूम फिर कम करें। मूविंग लिटिल मतलब घूम फिर, हिलडुल। हिलडुल इसलिए वर्ड यूज किया कि बहुत लोग हिलते डुलते भी नहीं है। पहले तो एक फोन होता था कि फोन की घंटी बजी, जब मुझे याद है मैं बचपन में था तो पिताजी की फोन की घंटी बजती थी तो उठ के जाना पड़ता था उस रूम में, ड्राइंग रूम में जहां फोन रखा हुआ है। अभी तो फोन की घंटी बजी तो कहीं जाना नहीं पड़ता, इधर ही जेब में से निकाल के इधर लगा लेते हैं। और कभी कभी तो आजकल वो कान में ही लगा रहता है तो टुक से दबा लेते हैं, फोन कहीं भी पड़ा हुआ है तो वहीं पे ब्लूटूथ पे ही बात हो जाती है। एसी को कम ज्यादा करना है तो इधर ही से दबा दिया, आजकल तो पंखा में भी रिमोट आ गया। तो आपको क्या है कि हिल डुल बिल्कुल नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ऑन एवरेज। तो ओबेसिटी जनरली जो है वो ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल से कॉज होता है। मेन कारण पे आते हैं कि हम लिटिल चल फिर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं। खा ज्यादा रहे हैं मतलब थाली भर के खाना जरूरी नहीं है, कैलोरी कितना ले रहे हैं वो जरूरी है। हम कैलोरी कितना ले रहे हैं, हो सकता है हम इतना ही खाएं लेकिन कैलोरी कितना लिया, हो सकता है हम इतना ही, एक ही कोल्ड ड्रिंक पी लिया छोटा सा, एक 200 ml का, कैलोरी कितना लिया कैलकुलेट कीजिए। बट डू नॉट जस्ट टेक इट दैट सिंपल। लुक एट दिस थिंग कि हम लोग और क्या क्या करते हैं। हम जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कैलोरी कंज्यूम करते हैं, फैट लेते हैं, शुगर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, बट उसको बर्न ऑफ नहीं करते। If you do not burn off the energy through exercise or physical activity, तो क्या होगा? जब आप बर्न नहीं करेंगे, केवल अर्न करेंगे, तो क्या होगा? सरप्लस एनर्जी बनेगी, ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा और खर्चा नहीं होगा, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप समझिए कि उस एग्जांपल को आप इस तरीके से लीजिए। फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं, पैसा वहां जमा हो जाता है। क्या होता है नॉर्मली? एक एग्जांपल लीजिए कि मैं एक मजदूर हूं या कोई काम करने वाला आदमी हूं। मैं जो है मान लीजिए कि 500 रुपया का आमदनी लेके आता हूं, 500 रुपया मेरे जेब में आता है और मैं 500 रुपया जेब में से खर्चा करता हूं मेरा घर में। मेरा दिन का खर्चा समझ लीजिए कि 200 रुपया है, तो 300 रुपया मेरा बच गया। दूसरे दिन खर्चा 100 रुपया ही था लेकिन 500 आया था, फिर खर्चा बच गया, फिर बच गया, तो 300 400 300 400 बचते गए। अब मेरे जेब में इतने पैसे हो गए, 300 400 बच के। क्या करेंगे आप? इस पैसे को निकाल के अलमीरा के ड्रॉर में रख देंगे, क्योंकि जेब में ज्यादा हो गया अभी, तो अलमीरा के ड्रॉर में रख दिया। अब अलमीरा में भी ज्यादा जमा हो गया तो क्या करेंगे आप ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। ये वही फिक्स डिपॉजिट है जो ये भाई साहब हाथ से पकड़े हुए हैं, जिसको लव हैंडल कहते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट हमारे हो रहे हैं, ये सब, ये फिक्स डिपॉजिट वही फिक्स डिपॉजिट हैं जो ये फिक्स डिपॉजिट हम पैसे वाले कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आपने वो कैलोरी लिया और कैलोरी खर्चा नहीं हुआ, कैलोरी अर्न हुआ, बर्न नहीं हुआ। जब बर्न नहीं हुआ तो एक दिन बर्न नहीं हुआ, 2 दिन बर्न नहीं हुआ, जमा हुआ, थोड़ा ज्यादा जमा हो गया तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया। सही है? टाइप यस यदि आपको लगता है सही है तो।
तो ये फिक्स डिपॉजिट आपका जमा होने लग गया और यही फिक्स डिपॉजिट धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात पे जाना पड़ेगा कि ये फिक्स डिपॉजिट आप जमा कर रहे हैं क्या, और जमा नहीं हो उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, हम उसके बाद पे आते हैं। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट तो ये ऊपरी हिस्सा फिक्स डिपॉजिट है। अब थोड़ा फिक्स डिपॉजिट के अंदर जाके देखते हैं कि वो किस तरीके का चीज जमता है। फैट के 2 टाइप हैं, एक टाइप को कहेंगे सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा टाइप कहेंगे वाइसेरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट फिर भी एक तरीके से संभलने वाली फैट होगी। जो वाइसेरल फैट है, जो विसरा में पाया जाने वाला फैट है, वो लेयर फैट सबसे खतरनाक फैट है और ये है आपका वाइसेरल फैट। जितना भी आप ये पीला पीला देख रहे हैं ये सब वाइसेरल फैट है, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ये वाइसेरल फैट है। वाइसेरल फैट एक्सट्रीमली हार्मफुल फैट, मैंने आपको लिपिड प्रोफाइल में भी बताया था। क्यों ये हार्मफुल है? क्योंकि ये जो है हायर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये टाइप 2 डायबिटीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये हार्ट डिजीज से, आपके स्ट्रोक से, अल्जाइमर डिजीज से, बहुत सारे वैरायटी के कैंसर से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे 10-12 वैरायटी के कैंसर हैं जिससे वाइसेरल फैट सीधा सीधा कनेक्टेड है। वाइसेरल फैट है वो कैंसर होगा, वाइसेरल फैट है वो वाला कैंसर होगा, एकदम तय है। आपका टाइप 2 डायबिटीज होगा, तय है। ये वाइसेरल फैट इतना खतरनाक है। यदि आपके पेट में समृद्धि है, आपने कहीं 2 महीना 4 महीने वाला गर्भ धारण किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि क्यों वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो वाइसेरल फैट है। आपका यहां लव हैंडल बन गया, वो क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो वाइसेरल फैट है। वो ज्यादा खाने से नहीं हुआ है, वो अर्न ज्यादा हुआ है, बर्न कम हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, फिक्स डिपॉजिट हुआ है, वो उस तरीके से हुआ है। सो इफ यू आर ओवरवेट और ओबेस, दीज डिजीजेस जितने की नाम मैंने लिए, डायबिटीज, टाइप 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, स्ट्रोक, जितने भी नाम लिए और वैरायटी ऑफ कैंसर्स, ये सब ऑन द वे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। यदि आप ओवरवेट हैं तो इतना खतरनाक बात है। बट पीपल टेक इट लाइटली, हम भी लाइटली लेते हैं, आप भी लाइटली लेते हैं, सब लाइटली लेते हैं, एंड वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम। हियर माय वर्ड, मैं बोल रहा हूं वी डू नॉट एक्ट ऑन टाइम इन इन्वर्टेड कॉमा। वी डू नॉट एक्ट, मैंने ये लाइन बोला ही नहीं। हम यहीं पे सोचते रहते हैं कि नहीं मैं एक्ट तो करता हूं, मैं सीरियस तो हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हेल्थ सेंट्रिक हैं, कितना सीरियस हैं। आर यू एक्टिंग ऑन टाइम और यू आर एक्टिंग आफ्टर इट इज टू लेट? So you have to act before it is too late. It is already getting too late. तो एक्ट करना है तो समय पे एक्ट करना पड़ेगा, या एक्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो उस तरीके की बात अपने को समझनी पड़ेगी। आपका जो बेली फैट है, तोंद जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा विसरल फैट है, जिसको समृद्धि आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों को समृद्धि आ जाती है। ये जो है हिडन फैट कहा जाता है। विसरल फैट को हम हिडन फैट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट जो है डीप इनसाइड आपके बॉडी में स्टोर किया जाता है। डीप इनसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, डीप इनसाइड है ये ऊपर के लेयर पे नहीं है। और ये बिग डेंजर और खतरा है आपके हेल्थ पे। तो ये एक बात हुई। अब समझते हैं एक और दूसरा टॉपिक कि कैसे हम समझें कि आपको कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट है। आपने ज्यादा तो लिया, तो कैसे हम समझें कि 500 रुपया इनकम आया और खर्चा तो 200 ही रुपया था, तो कैसे समझे कि खर्चा कितना रुपया था? खर्चा कितना रुपया था ये हम कैसे समझे? तो खर्चा समझने के लिए आपकी एक बीएमआर है। खर्चा यदि आपने समझ लिया तो आप अर्न वर्सेस बर्न को अच्छी से समझ पाएंगे। ये जो महिला दौड़ रही है, लड़की जो दौड़ रही है, वो क्या कर रही है? कैलोरी आउट कर रही है। और ये जो पिज्जा और पास्ता और केक और ड्रिंक रखा हुआ है, वो कैलोरी इन है। आप कैलोरी इन कर रहे हैं और कैलोरी आउट कर रहे हैं। इसको सामंजस्य में रखेंगे, बराबर रखेंगे, फाइन है। अदरवाइज थोड़ा सा कम ही करें, मतलब कैलोरी लें उससे थोड़ा ज्यादा बर्न करें, लें थोड़ा ज्यादा बर्न करें। तो कितना लें और कितना बर्न करें, आपको कितने कैलोरी की जरूरत है, इसको पता करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड बीएमआर, बसल मेटाबॉलिक रेट। ये बीएमआर आप पता कर सकते हैं, आपके जिम्स में भी होता है। हमारे वेलनेस एडवाइजर नेक्स्ट मनी के आपका बीएमआर पता करके बता सकते हैं। तो बीएमआर जो है आप पता कर लें। बीएमआर आपको ये बता देगा कि आपको कितने कैलोरी की लिमिट रखनी है, आपकी इतनी कैलोरी की है बात। उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा, उस कैलोरी से ज्यादा होएगा तो फिक्स डिपॉजिट होएगा। तो पहले बीएमआर पता कर लें और एक्चुअली कैलोरी कितने की जरूरत है उसकी बात कर लें। फिर से हम इस इमेज पे आते हैं जहां पे थे।
आप सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कहां पे हैं। 18.5 वाला जो अंडरवेट है, नीला वाला आदमी, वो कोई भी नहीं है आज की डेट में। जो है उसकी सेशन अलग से हम बात करेंगे, वो टॉपिक अलग है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो वेट ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं 18.5 के ऊपर वाले की। ये जो लोग हैं, इसको पता करने का क्या तरीका है? आप कैसे पता करें कि आप ओबेस हैं, कि ओवरवेट हैं, कि नॉर्मल है? क्योंकि जो एक्सट्रीमली ओबेस है वो तो पता चल गया कि भाई वो एकदम जो है वो 120 किलो का आदमी है, 110 किलो का आदमी है, वो हो गया। लेकिन बाकी लोग कैसे पता करें? तो बाकी लोगों के पता करने के लिए दो चीज लगेगी। एक लगेगी आपकी हाइट कितनी है, कद कितना ऊंचा है, और एक लगेगी आपका वजन कितना है। दोनों ही आपको मालूम है, दीवार के सामने खड़ा होकर टेप से भी नाप सकते हैं कि कद कितना है। और जो लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल पास कर गए हैं, उनको तो कद मालूम है, क्योंकि 25 बार फार्म में कद भरा हुआ है कि इतना आपकी हाइट है। तो वो कद की बात हो गई। और वजन, आपके घर में वजन होता है, आप वजन चेक कर लीजिए कि वजन कितना है। जब वजन आपका मालूम है और आपका कद मालूम है, तो आप एक चीज निकाल पाएंगे जिसको कहेंगे BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका जो BMI है वो यदि 25 से नीचे है, 25 एंड बिलो, तो आप परफेक्ट हैं, फाइन हैं, आप ये हरा वाला आदमी है, एकदम परफेक्ट है। यदि BMI 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 से ज्यादा है और 30 से कम है, 25 एंड अबव एंड 30 एंड बिलो, तो आप कौन हैं? आप ओवरवेट हैं। और यदि आप 30 से अबव हैं, 30 से ज्यादा है आपका BMI, तो आप ओबेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला शेयर करें। कुछ फॉर्मूला शेयर करने की जरूरत ही नहीं है सर। आपको रंजन साहब, आपको क्या करना है? आपको गूगल में जाना है, आपको ढूंढना है BMI कैलकुलेटर। दुनिया भर की BMI कैलकुलेटर मिलेगी आपको। जो है वहां पे आपका वजन डालना है और आपका हाइट डालना है और आपका BMR वही निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मेल फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मनी के अंदर भी ये पूरा का पूरा सब कैलकुलेशन रहेगा। बटन दबा के अपना वहीं पे चेक करेंगे, ऐप के अंदर ही ये सारा कुछ आ रहा है बहुत तेजी से आपके पास। तो बात करते हैं कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी BMI कितनी है से आप पता कर लेंगे कि आप इसमें से कौन वाले हैं, वो आप पता कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कारण क्या क्या है। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, रीजन फॉर ओबेसिटी। रीजन फॉर ओबेसिटी में सबसे पहले तो मैंने एक तस्वीर रख दी, और इस तस्वीर के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत शायद नहीं है, कि है? आप बताइए। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर सब कुछ कहता है, क्योंकि खाना भी रखा हुआ है, आदमी भी बैठा हुआ है और आराम से चल रहा है। ये सिचुएशन यदि आप देखेंगे तो कमोबेश, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम, BMR जो है बसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो अब जो है कमोबेश, ये किस तरीके की बात है कि ये हर लोगों में पाई जाती है। कोई बहुत ज्यादा सेडेंट्री है, कोई बहुत थोड़ा कम सेडेंट्री है, बट थोड़ा मोड़ा सब लोग सेडेंट्री है। तो इसकी बात कर लिया। अब जो है एक समझते हैं कारणों को। सबसे पहला कारण, रीजन जो है ओबेसिटी का, वो है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आपके जीन में है, आपकी अनुवांशिक तरीके से ये मोटापा चली आ रही है। आपके दादाजी मोटे थे, आपके पिताजी मोटे थे, आपके फैमिली में या फिर मैटरनल साइड में कहीं ना कहीं किसी का कोई ओबेस था। तो ये जीन में है, ये जो है जेनेटिक है, ऐसा संभव है। तो पहला एक बात कीजिए। बट जेनेटिक भी है तो बहुत लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जेनेटिक नहीं है तो भी आप ओबेस हो सकते हैं। तो इसलिए साइंस कहता है कि जेनेटिक होना एक कारण तो है, लेकिन यही अंत नहीं है। जेनेटिक होके भी आप परफेक्ट हो सकते हैं, और जेनेटिक नहीं होके भी आप पूरा ओबेस हो सकते हैं। तो मेरा इशारा यह है कि जेनेटिक एक कारण है, इतना मान के चलें, लेकिन जेनेटिक अंत नहीं है। उसके बाद एक और कारण बताता हूं, और वो कारण है डाइट। आप क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, राइट? जो भी कुछ आप खाते हैं आज की डेट में, वो सब कुछ प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है, फास्ट फूड है। आपके घर में भी जो सामान है वो रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, रेडी टू मिक्स है। ज्यादा से ज्यादा सामान रिफाइंड है। आपका ब्रेकफास्ट सीरियल तक रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है। हर चीज प्रोसेस 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 है। अक्खा अनाज नहीं है, अक्खा खाना नहीं है, सबूत कोई चीज नहीं है। आप फ्रूट का जूस भी ले रहे हैं तो प्रोसेस्ड ले रहे हैं। आप ऑयल ले रहे हैं तो वो भी डबल रिफाइंड ले रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड ले रहे हैं। तेल तक रिफाइंड है। आप जो खा रहे हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लोर से बना हुआ है। रिफाइंड फ्लोर मतलब क्या होता है? मैदा, जिसका दूसरा अर्थ होता है जहर। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पास्ता, नूडल, ब्रेड, जो भी कुछ खा रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं मैदा है। सब मैदा खा रहे हैं।
तो हम प्रोसेस्ड आइटम खा रहे हैं, तो प्रोसेस्ड आइटम, रिफाइंड आइटम आपको उस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि हाई कैलोरी की बात हो रही है, उसमें हाई कैलोरी हो रहा है और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू लो है और कैलोरी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये आपको मोटापा लेके जाएगा। और 4 चीजें आपको जाननी है खाने के लिए। खाने पे हम एक अलग से सेशन आपके साथ करने वाले हैं, क्योंकि मैं उस पर 1 घंटा आपसे बात करूंगा और आपके खाने के सब्जेक्ट को उस दिन हम एड्रेस करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आज हम सिंपल 2 लाइन में बात करें कि खाने के लिए अब कौन सा डाइट लें, ये 1 लाइन का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि व्हाट टू ईट, दूसरा है व्हेन टू ईट, तीसरा है हाउ टू ईट और चौथा है हाउ मच टू ईट। व्हाट टू ईट मतलब क्या खाएं आप, तो कैलोरी कम होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, क्या खाएं में ये सब सारा चीज आना चाहिए। दूसरा चीज है व्हेन टू ईट, कब खाएं। यदि आप सोने के 2 घंटे पहले नहीं खा लेते हैं तो आप जो खाना खा रहे हैं वो पेट में जाके सड़ता रहेगा, दैट विल गेट रॉटन देयर, सड़ता रहेगा और वो सारा का सारा टॉक्सिन बनाएगा, वो सारा का सारा वाइसरल फैट बनाएगा और उससे कोई मेटाबॉलिज्म को फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मेटाबॉलिज्म को घटाता जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाता जाएगा। तो आप कब खा रहे हैं, आप कब ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट सुबह में कितने बजे कर रहे हैं, उठते उठते कर रहे हैं कि 4 घंटे का गैप दे रहे हैं। यदि 2-4 घंटे का गैप देके आप कर रहे हैं तो मोटापे का जुगाड़ वहीं पे आपने कर लिया। व्हेन टू ईट मैं बता रहा हूं, व्हेन टू ईट ये भी है कि आप कब खा रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं और हर दिन कितने बजे खा रहे हैं, कि कभी 12 बजे लंच किया, कभी 1 बजे किया, कभी 3 बजे किया, कभी नहीं किया, कभी 5 बजे शाम को किया। यदि ऐसा है तो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप। ये सारा कुछ आपके मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। तो व्हेन टू ईट बड़ी बात हुई। देन थर्ड थिंग आई सेड हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हाउ टू ईट का मतलब कि कितना चबा चबा के खाएं, कितना गल्प करके खाएं, कितना घोंट जाएं, टीवी देख के खाएं कि फोन पे बात करके खाएं, बहुत सारा बात करके खाएं, बहुत सारा पानी पी पी के खाएं कि खाने के समय पानी नहीं पिए, ध्यान से खाएं कि बिना ध्यान से खाएं, कैसे खाएं, चबा के खाएं, लिक्विड खाएं, खड़े होके खाएं, बैठ के खाएं, पूजा करके खाएं कि शांति से खाएं, जो भी खाएं वो कैसे खाएं में आता है। उसके बाद खाने को कोस कोस के खाएं कि खाने को बड़े प्यार से खाएं। और लास्ट वाला जो चीज मैंने बताया चौथा, वो ये कि हाउ मच टू ईट, कितना खाएं। भूख से थोड़ा कम खाएं, इतना तो है, लेकिन कितना खाएं। तो इतना ही खाएं कि आपको एक छोटी सी चीज चलते चलते बता दें कि आपका जो आमाशय है, जिसमें ये पेट जिसको कहते हैं, जिसमें जाके आपका खाना पड़ता है, फूड पाइप से टपक के जो उसमें गिरता है, उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है, वो आपकी मुट्ठी के बड़ा है। आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ा है। अब हो सकता है कि आप महाबली खली हो तो आपकी मुट्ठी भी इतनी बड़ी हो, तो उतना बड़ा आपका है। यदि बच्चा इतना छोटा है, उसकी मुट्ठी इतनी छोटी है, तो उसका उतना बड़ा है। तो आपका पेट उतना ही बड़ा है जितनी आपकी मुट्ठी है। और उसमें आप यदि उस मुट्ठी से ज्यादा डालते हैं तो आप सोचिए आप उसकी क्या सिचुएशन कर रहे हैं, वो कितना प्रोसेस करने वाला है। वो 3 गुना फैल सकता है, इतना ध्यान रखिए। तो आप उसका 3 गुना डाल देंगे तो वो फैल जाएगा इतना। लेकिन उसके बाद क्या प्रोसेस करेगा, क्या आप वॉशिंग मशीन घर में चलाते हैं, वॉशिंग मशीन में आप यदि 4 कपड़े डालेंगे, वॉशिंग मशीन का प्रोसेस क्या होता है, कपड़े को वो घुमाता है और उससे वॉश करता है। लेकिन वॉशिंग मशीन को यदि आपने गर्दन तक भर दिया, पूरा ठूस ठूस के कपड़े भर दिए और वॉशिंग मशीन को चला दिया, तो वॉशिंग मशीन चलेगा भी, 45 मिनट 1 घंटा कपड़े धोएगा भी और कपड़ा धुल के निकलेगा भी। लेकिन धुलेगा क्या, क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है घुर घुर कर रहा था, खाली कपड़ा घूम किधर रहा था, पानी में उसका फ्लैशिंग किधर हो रहा था, स्प्लैश तो नहीं ले रहा था, तो कपड़ा तो साफ हुआ नहीं, खाली आपकी संतुष्टि हुई, घुर घुर किया। उसी तरीके से आपका पेट हुआ साफ, आप पॉटी भी गए, आपका मलमूत्र बाहर भी निकला, आपने खाना भी खाया, सब कुछ परफेक्ट रहा, लेकिन परफेक्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने 1 मुट्ठी का कैपेसिटी में 5 मुट्ठी डाल दिया, तो वो घुर घुर होके रह गया और वो आपका प्रोसेस किया। तो मैंने एक शॉर्टकट में आपको बताया कि कितना खाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बात है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक और रीजन की बात करते हैं, एक और रीजन। इस रीजन का नाम है फूड एडिक्शन। जैसे नशेड़ी लोगों को, जैसे चरसी लोगों को, जैसे ड्रग एडिक्ट को, शराब पीने वाले को एडिक्शन होता है, लत होती है। फूड की एक एडिक्शन होती है जो आपको मालूम नहीं होता।
चाय की एक लत आपको शायद मालूम होती है, लेकिन फूड की भी एक एडिक्शन होती है, और फूड की एडिक्शन आपको मालूम नहीं होती है। मेनी शुगर स्वीटेंड आइटम, इवन सॉल्टी आइटम, कोई भी नमकीन, फरसान, वेफर, चिप्स आप देखेंगे उसमें भर के साल्ट डाली जाती है। जो एफडीए का नॉर्म है कि इतना सॉल्ट से ज्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज्यादा डाली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको एडिक्ट बनाना उसका काम है। आप कभी भी देखिएगा कोई नमकीन, फरसान, तली हुई सामान या कोई वेफर आप खाते हैं तो एक खाने के बाद आपको एक और खाने का मन करता है, ऑटोमेटिक हाथ आप पे जाता है। वो तो छोड़ दीजिए, आप कभी बैठिए कोई ब्रेकफास्ट टेबल पे या कोई आप ड्रिंक टेबल पे, आपके पास यदि सॉल्टी सिंग दाना रखा रहता है, महाराष्ट्र में सिंग दाना बोलते हैं जिसको मूंगफली कहते हैं, सॉल्टी पीनट, तो आप देखिएगा सॉल्टी पीनट आप एक उठा के खाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर एक खाने का मन करेगा, फिर एक खाने का मन करेगा। ऑटोमेटिक आप कुछ भी काम करते रहे वो टक 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 चलता जाएगा। पता चला आप एक पूरा कटोरी खा गए, कब खाए पता ही नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सॉल्टी था। सॉल्ट में एडिक्शन है, शुगर में एडिक्शन है, और ये वर्ल्ड के जो फास्ट फूड बनाने वाले, जंक फूड बनाने वाले, जंक ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको ये पूरी बात बढ़िया से मालूम है कि कितना डालने से आपकी एडिक्शन हो जाएगी, और आपको एडिक्शन बना देते हैं। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारा कुछ क्या करते हैं कि ये आपके दिमाग में एक तरीके का रिवॉर्ड सेंटर होता है। ये मैं थोड़ा साइंस के अंदर जाके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाएं मेरे इस डिटेल एग्जांपल से, कि दिमाग के अंदर आपके एक रिवॉर्ड सेंटर होता है, और वो रिवॉर्ड सेंटर को ये जो टेस्ट हैं, जंक फूड वाले, फास्ट फूड वाले, हाई शुगर वाले, वो जाके उस करते हैं, और जब स्टिमुलेट कर देते हैं तो ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है, और ब्रेन कहता है कि अगली बार यही चाहिए मुझे, अगली बार यही चाहिए, यही मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, और फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। जंक फूड कैन कॉज एडिक्शन इन यू, ये बात आप जान के चलिए। आप समोसा खाते हैं, आप वड़ा पाव खाते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसे ही इच्छा हुई खा लिया, ये एडिक्शन है, लत लग गई है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप नहीं खा रहे, आपका अनकॉन्शियस खा रहा है, सबकॉन्शियस खा रहा है, बिकॉज आपका दिमाग कह रहा है कि लेके आओ अभी, लेके आओ अभी। सम पीपल स्ट्रगल विथ अल्कोहल एडिक्शन, या फिर स्मोकिंग कोई लोग कर रहे हैं, स्मोकिंग का लत है, उनको वो समझ में आता है, लेकिन फूड का लत किसी को समझ में नहीं आता। एंड प्रोडक्ट्स, जितने भी ब्रांड्स हैं वो अग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं, टीवी पे अट्रैक्टिव एड दिखाते हैं, अट्रैक्टिव मॉडल दिखाते हैं, अट्रैक्टिव हीरोज को लेके आते हैं, स्टंट कराते हैं, जंप कराते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, और आपको आपके दिमाग में वो चीज को बहुत ज्यादा ललायित और सुशोभित करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक कारण है फूड एडिक्शन। तो फूड एडिक्शन को समझना है। एक और चीज फूड एडिक्शन के साथ मैं बताना चाहूंगा, वो ये है जिसको कहते हैं इंग्लिश में बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का मतलब क्या हुआ कि खूब भूखड़ की तरह खाते जा रहे हैं, बट इसका कनेक्शन आपके माइंड से होता है। आप इसको दूसरे शब्द में यदि कहेंगे तो इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग, जब आप बहुत खुश हैं तो खाए जा रहे हैं, यदि आप बहुत दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो भी खाए जा रहे हैं, और पता नहीं चलता कि कितना खा गए। कभी कभी आप देखिएगा आपके डाइनिंग टेबल पे एक बिस्किट का या कुकीज का डिब्बा रखा हुआ है, आपने कभी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो आपने एक खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया, कभी पता ही नहीं चला कि कब खाया, और पूरा डिब्बा देख रहे खाली हो गया, लास्ट खा रहा हूं, अरे कब खाया इतना। क्यों? क्योंकि आप अपने होश में नहीं हैं, आप स्ट्रेस में हैं, नॉर्मल हैं, पागल नहीं हुए हैं, लेकिन आप तनाव में हैं, आप दुखी हैं। आप सिनेमा देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न का इतना बड़ा एक पैकेट खरीदते हैं आप इंटरवल में, इतना बड़ा पॉपकॉर्न नॉर्मल हालत में आपको दिया जाए तो बोले अरे पागल है क्या, इतना बड़ा कैसे खाएगा। लेकिन आप नॉर्मल हालत में जब लेके आते हैं इतना, तो आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं और आप टप टप डाल रहे हैं। बाद में ऐसा हो जाता है कि आप जो है लास्ट वाला उठाने के बाद हाथ डालते हैं, नहीं बच्चा क्या, देखते हैं अरे नहीं खत्म हो गया ये तो। कहां था आपका दिमाग? सिनेमा देखने में था, आपका दिमाग वो नेटफ्लिक्स देखने में था, वो क्रिकेट मैच या टीवी देखने में था। तो आपका दिमाग यदि कहीं और है, कोई तनाव में है, कोई खुशी में है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई गम मना रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि आप हफ्ते में 2-4 बार बिंज ईटिंग करते हैं, महीने में 2 बार बिंज ईटिंग करते हैं? चेक करके देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताते जा रहा हूं ताकि आप इस सेशन को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। अब हम और आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एक और रीजन ओबेसिटी का। और ये जो रीजन है ये विशियस सर्कल है, अंडा पहले की मुर्गी पहले वाला केस है, ये गोल गोल घूम रहा है। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस रीजन को कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस
दोनों को ओबेसिटी के डेवलपमेंट से लिंक करके देखा गया है साइंस में। रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि इनका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन क्या करता है, तो ये फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो। इंसुलिन फैट सेल्स को कहता है कि फैट स्टोर करो और होल्ड करो, होल्ड ऑन टू इट। ये कहता है कि होल्ड ऑन टू इट। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आपका वेट बढ़ाता है। इंसुलिन ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन करता है और फिर फाइनली इंसुलिन बढ़ाता है। तो ये विशियस सर्कल है। इंसुलिन से ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से फाइनली इंसुलिन बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये हुआ। और ये मेनली कहां पे धंधा कर रहा है एस्ट्रोजन इंक्रीज होने के बाद? ये आपका जो सर्कमफरेंस है, कमर का घेरा जो है, जो कमर का कमड़ा हो जाता है, जो अमरेश सर ने बताया, वो जो सर्कमफरेंस है, वो सर्कमफरेंस पे ये जाके सबसे ज्यादा काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। और एक कारण है ओबेसिटी का, और वो कारण है सर्टेन मेडिकेशन। आप कुछ दवाइयां लेते हैं, वो आपको ओबेस करते जाता है, आपको पता नहीं चलता। डायबिटीज के मेडिकेशंस, बहुत सारे डायबिटीज की ऐसी दवाइयां हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। और दवाई जब आपकी ओबेसिटी डायबिटीज की शुरू हो जाती है तो रेगुलर चलती रहती है, महीनों महीनों सालों साल तक चलती रहती है, और वो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है। इंसुलिन खुद ही आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाता है यदि इंसुलिन आप ले रहे हैं तो। डिप्रेशन है और उसके लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, मानसिक तनाव के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, सेडेटिव कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नींद के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, ये सब के सब आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा रही है। हार्मोन थेरेपी यदि कर रहे हैं आप, कोई भी हार्मोनल थेरेपी का मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यदि महिलाएं ले रही हैं, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, तो वो आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। हार्ट बर्न यदि बोलते हैं ना कि जलन हो रही है सीने में, उसके लिए जितनी दवाइयां आ रही हैं, उसमें से ज्यादा दवाइयां जो है आपको मोटापे की तरफ ले जा रही है। बीटा ब्लॉकर्स के लिए यदि आप दवाइयां ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर टाइप की दवाइयां ले रहे हैं, तो वो आपको हार्मोन की तरफ ले जा रही है, मोटापे की तरफ ले जा रही है। एंड एक और बात, वो बात है कि आप यदि बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बीपी की दवाइयां आपको मोटापे की तरफ ले जा रही हैं, साइलेंटली आपको पता नहीं चल रहा है। और बीपी की दवाइयां कौन ले रहे हैं? बीपी की दवाइयां ज्यादा लोग ले रहे हैं, बीपी वाले लोग ले रहे हैं, और एक बार शुरू किया तो पूरी ताउम्र ले रहे हैं, पूरी जिंदगी ले रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा विशियस सर्कल है, और इसी सर्कल में आप घूम रहे हैं। तो यदि ये सोचा कि अरे मैं तो कैलोरी भी कम ले रहा हूँ, अर्न भी कम कर रहा हूँ, बर्न भी ज्यादा कर रहा हूँ, हाँ गरीब भी हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, भागदौड़ भी कर रहा हूँ, मैं आपको सारे कारण गिना गिना के बता रहा हूँ। जितने स्लाइड में एक एक करके जा रहा हूँ, सारे कारण गिना रहा हूँ, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि कौन सा हिडन कारण है। पता करिए लीकेज कहां से हो रहा है। दीवार में स्लिपेज तो है, लेकिन ये पानी आ किधर से रहा है, ये पता करना बहुत जरूरी है, और बहुत बारीकी से पता करने का जरूरत है। हो सकता है पानी 3-4 जगह से आ रहा हो सकता है पानी एक जगह से आ रहा हो जो आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको सारा ट्रेसिंग बता रहा हूं, तो एक एक करके हम ट्रेसिंग पे जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और रीजन ऑफ ओबेसिटी मैं आपको बता रहा हूं, और वो बता रहा हूं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, उसको पहले समझिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। लेप्टिन अनदर हार्मोन का टॉपिक है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओबेसिटी। लेप्टिन क्या है? एक दूसरे तरीके का हार्मोन है, और वो आपके मोटापे के में सीधा सीधा योगदान देता है। ये वो हार्मोन है जिससे हमारा दिमाग खाने के बारे में सिग्नल देता है कि खाओ मत खाओ, खाओ मत खाओ। ये वही लेप्टिन है। ये वो हार्मोन है जो दिमाग से सिग्नलिंग करवाता है कि खाओ या मत खाओ। लेप्टिन एक एपेटाइट रिड्यूसर हार्मोन है जो ज्यादातर ओबेस लोगों में काम नहीं करता। ये यदि लेप्टिन काम करेगा तो दिमाग कहेगा कि अब हो गया, अब मत खाओ, अभी इच्छा नहीं है। लेकिन लेप्टिन यदि मोटे लोगों की बात करेंगे, जो ओबेस लोग हैं, उनमें हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ये एपेटाइट रिड्यूसिंग है, भूख को कम करने वाला हार्मोन है। तो ये तो है ही नहीं उधर, तो ये काम ही नहीं करता, भूख बढ़ता रहता है। और ये आदमी सोचता है कि अरे और कुछ लाओ यार, और कुछ लाओ यार। इसलिए आप देखिएगा जो थोड़ा हेवी है, ओबेस है, ओवरवेट है, उसको देखिएगा हमेशा कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ, लेके आओ, कुछ लाओ लाओ। तो ये क्यों लाओ लाओ बोल रहा है? क्योंकि ये लेप्टिन रेजिस्टेंस का मामला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, सॉरी फॉर द एग्जांपल्स एंड डिटेल्स, बट मैं चाहता हूं कि आप पूरा समझ जाएं दिल से, इसलिए मैं उसको उस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और सब वक्त ज्यादा लेता हूं, सॉरी फॉर दैट। अब आइए एक और रीजन पे बात करते हैं, और वो रीजन है फूड की अवेलेबिलिटी।
अवेलेबल होगा तो ही तो करेंगे ना, कोई चीज अवेलेबल होगा तो ही तो खाएंगे। तो अवेलेबल की बात करें तो मैंने आपको यहाँ दो चीज दिखाया, एक आपका डाइनिंग टेबल दिखाया है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपका फ्रिज दिखाया है। आप देखें कि फ्रिज भी बड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी बड़ा हुआ है, किसका फ्रिज खाली है मुझे बताइए? फ्रिज वो सब कुछ बड़ा हुआ है, जो जंक है, जो प्रोसेस्ड है, जो हाई कैलोरी है, जो ज्यादा स्वीटेंड है, जो ज्यादा खराब है, नुकसानदेह है, सब कुछ भरा हुआ है। और यदि अच्छा भी है तो भी भरा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे भी सब कुछ भरा हुआ है। पहले क्या होता था, और अभी भी वो जो दूसरा वाला इंडिया मैंने बताया ग्रामीण भारत, उसमें क्या है, भरा हुआ अभी भी नहीं है। अभी भी खाने का एक वक्त है और खाने के लिए उतना ही है। लेकिन हमारे पास क्या है शहरी क्षेत्र में, कि पूरा कुछ भरा हुआ है, अफलातून भरा हुआ है, जो चाहिए वो है। फ्रिज भरा है, डाइनिंग टेबल में भरा है, किचन के ड्रॉर्स खोल लीजिए वहां पे भरा हुआ है। ऑल आर फुल विथ रेडी टू ईट स्टफ, रेडी टू ईट। कुक बना जरूरत नहीं है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रेडी जाओ और खोलो और खाओ और खोलो और खाओ। इतने से ही मन नहीं बढ़ा तो क्या है, स्विगी है, जोमेटो है, सारे के सारे फूड डिलीवरी ऐप हैं। इधर एक बटन दबाओ और फिर आ गया लेके, बटन दबाओ और आ गया लेके, कोई टेंशन ही नहीं है। तो फूड अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि हम वक्त बेवक्त जब चाहिए तब हमने खा लिया, जब चाहिए तब खा लिया। तो फूड बिकेम एन एंटरटेनमेंट। टाइप यस इफ यू अग्री। फूड बिकेम एंटरटेनमेंट। फूड जो है हमारा मनोरंजन हो गया। चाय हम इसलिए नहीं पी रहे कि चाय पीना है, इसलिए पी रहे हैं कि चैप्टर चेंज करना है, मूड चेंज कर रहे हैं। चलो यार एक चाय हो जाए, चलो यार समोसा हो जाए, चलो यार पकौड़ा हो जाए, चलो यार कुछ हो जाए। भूख के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्योंकि हमको एंटरटेनमेंट करना है। तो फूड बिकेम एंटरटेनमेंट। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी हो गई। फूड यदि नहीं अवेलेबल होता, कम अवेलेबल होता, सही मात्रा में अवेलेबल होता, तो ये हालत नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट स्लाइड में एक और कारण क्या है। तो एक और कारण है ये आपका शुगर। शुगर की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं? शुगर इज द मेन कल्प्रिट, ये जान लीजिए आप। मॉडर्न डाइट में आज के जो हम खान पान रखते हैं, मॉडर्न डाइट जो लेते हैं, उसमें शुगर हम लेते हैं, वो जो है मेन कल्प्रिट है। 27.5 BMR है। आप पाधी जी ओवरवेट। तो आपका जो मॉडर्न डाइट है वो शुगर से लदा हुआ है। बिकॉज शुगर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि शुगर आपकी हार्मोन एंड बायोकेमिस्ट्री जो आपकी बॉडी की है उसको बदल देता है, चेंज कर देता है जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं। तो नॉर्मल मात्रा में लिया तो ठीक है, जैसे ही आप शुगर को एक्सेस में लिया उस दिन, तो आपकी शरीर के अंदर की बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है और जो हार्मोन्स हैं उसमें बदल हो जाता है, पूरी तब्दीली हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। चेंज हुआ तो क्या होता है, ये आपको ओबेस करता है, आपको ओवरवेट करता है, आपका फैट डिपॉजिट करना शुरू करता है, आपको ओबेस बना देता है। सो हाउ मच शुगर यू ईट, आप कैसे कहेंगे कि जरूरत से ज्यादा हो गया? जरूरत कितना था इसकी बात पहले समझते हैं। यू ईट शुगर इन हिडन फॉर्म, ये पहले आप समझिए। आप ये सोचते हैं कि नहीं मैंने तो एक ही चम्मच शुगर लिया था, वो एक चम्मच शक्कर के नाम पे लिया था, बिना नाम बोले आपने कितना लिया था। ये जो लिया था वो हिडन फॉर्म ऑफ शुगर है। आपका शुगर इंटेक पहले समझ लेते हैं कि कितना है। शुगर इंटेक पहले मेरे से समझिए। शुगर इंटेक ऐसा है कि मैक्सिमम 30 ग्राम शुगर जो है आपको जो है लेना है एक दिन में। 30 ग्राम शुगर एक दिन में लेना है, ये आपकी अपर लिमिट है। इससे ज्यादा यदि आप लेते हैं तो आप शुगर को एक्सेस में लेते हैं, तो वो जो है आपके हार्मोन को, आपके बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है और आपको मोटापा की तरफ ले जाता है। मोटापा करता है, ओबेस करता है। तो 30 ग्राम टोटल समझ के लीजिए। 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 4 कैलोरी। तो एक स्मॉल बोतल का यदि कोला ड्रिंक आप पीते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूं, 10 ब्रांड अवेलेबल हैं बाजार में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड। यदि एक आप एरेटेड ड्रिंक, कोला ड्रिंक लेते हैं 200 ग्राम का, तो उसमें 40 ग्राम से ऊपर का शुगर होता है, 60 ग्राम भी हो सकता है। आपका कितना है? 30 ग्राम टोटल है। एक जो बॉटल मिल्क का, उसी ने आपको जो है पूरा 40 ग्राम 60 ग्राम दे दिया। उसके बाद आपने एक चाय पी, तो एक चाय में कम से कम 12 से 15 ग्राम शुगर है।
एक चाय में 12 से 15 ग्राम शुगर है, आपने वो पी लिया। अब आपने हिडन शुगर बोला कि अरे इतना तो हो गया, और कहाँ शुगर तो कोई लिया ही नहीं। अब शुगर आपने कहाँ कहाँ नहीं लिया, आपने दूध पिया उसमें भी शुगर डाला, आपने फ्रूट खाया उसमें भी शुगर था, आपने सॉस लिया, केचप लिया, है ना, वो क्या वो जो सॉस आप डालते हैं केचप होता है, आपका पैकेज्ड फ्रूट जूस आपने लिया, टेट्रा पैक में आजकल फ्रूट जूस आते हैं, एनर्जी ड्रिंक लिया, वो क्लाउड 10, 11, 12 बहुत सारे आते हैं, वो सब आपने लिया। आपने जो कुछ भी लिया, आपने दारू पिया, आपने बियर पिया, आपने जो कुछ भी किया, ये सब एक्स्ट्रा शुगर और देते गए। रात को बैठ के पेपर लेके यदि लिखना, यस जैगरी इज ऑल्सो शुगर बट इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ शुगर कंपेयर्ड टू शुगर, बट जैगरी इज ऑल्सो शुगर। तो अब यदि आप ये पूरा का पूरा निकाल के लेंगे और समझ के लेंगे कि आपने रात को लिस्ट बनाया कि कितना शुगर लिया, तो आपको कभी कभी ताजुब होगा कि 150 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम शुगर लिया, 80 ग्राम शुगर लिया। इससे कम वाले लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि आपने जो बिस्किट लिया, जो वेफर लिया, जो पुडिंग लिया, जो आइसक्रीम लिया, जो भी कुछ डिश लिया, वो सब में कहीं से कहीं ये जो है बात शामिल है। तो शुगर एक और बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं अपने इसमें एक और टॉपिक है आपका शुगर के अलावा रीजन में, नॉट एनफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी यदि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो वो एक कारण बन सकता है। फिजिकल एक्टिविटी को कहेंगे आपका सेडेंटरी लाइफ होना। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप जो है बर्न उतना कर पा रहे हैं क्या कैलोरी को। कोई सज्जन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 10 वर्षों से 1 घंटा चलता हूं। अब किस पेस में चलते हैं आप फोन पे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कि बहुत तेज तेज चल रहे हैं। आप यदि ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो आप 2 घंटे चलिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ने वाला तब जब आप तेज तेज चलें, आप एक्टिवली चलें और आपके पास पसीने निकलने चाहिए, आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। आज आपके पास जितने भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, कोई भी एप्लीकेशन से आप सही करते हैं, तो वो फोन भी बताता है कि किस एक्टिविटी का क्या कैलोरी बर्न का बात है। साइकिलिंग का कितना कैलोरी बर्न होगा, स्विमिंग करने से कितना, हाई एक्सरसाइज करने से कितना होगा, जंपिंग रोप करने से कितना होगा, दौड़ने से कितना होगा, भागने से कितना होगा। पसीना निकलना चाहिए, सही बात कहा उन्होंने, पवन जी ने, पसीना निकलना चाहिए। तो आपका पसीना यदि निकलना चाहिए, पसीना निकलने के लिए आपने क्या किया, और इसको उस रेशियो में कीजिए कि आपने अर्निंग कितना किया है। बर्निंग उतना ही कीजिए जितना अर्निंग किया है। अर्निंग बहुत ज्यादा किया है तो बर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा। 4 कप चाय पीते हैं और कहीं 2 कोका कोला पीने वाले आदमी हैं आप, तो आपकी बर्निंग ये थोड़े से नहीं होने वाली। तो ये अर्निंग बर्निंग का रेशियो रखिए, और नॉट फिजिकल एक्टिविटी इज द मेजर रीजन। इसको भी एक समझना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ओवरलोड यदि हो गए, ओवरवेट यदि हो गए, ओबेस यदि हो गए, तो हेल्थ रिस्क क्या क्या है। हेल्थ रिस्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर हेल्थ रिस्क क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स में पुट करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो टाइप 2 डायबिटीज आपका मेजर रिस्क है। आपका हाई ब्लड प्रेशर होएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका वाइसरल फैट वहां जमा होगा। आपका जो हार्ट पंप कर रहा है उसके ऊपर चर्बी की परत जम जाएगी, उसको पकड़ के रखेगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करेगी तो वो जो स्पंदन कर रहा था, वो जो उन्मुक्त रूप से पंपिंग कर रहा था, वो पंपिंग क्या होएगा, दब जाएगा, रुक जाएगा। वो अब जबकि पंप कर रहा है, वो दबा हुआ है सब चीजों से। पाइप को लेके दबा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं पानी का। पाइप को दबा देते हैं उसका पॉइंट को, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अब आपने इसको दबा दिया तो क्या प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे बढ़ेंगे। आपका हाई जो है गॉल ब्लैडर का डिजीज होगा। आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल बनेंगे। आपका जो घुटना है वो घुटना घिसेगा, वहां की लिक्विड खत्म होगी, वहां पे फ्रिक्शन आएगा और वहां पे वियर एंड टियर होगा, वो खराब होएगा। इट्स लाइक आपका एक ट्रक है, एक गाड़ी है। उस गाड़ी पे यदि उसकी कैपेसिटी है 1 टन, आपने 8 टन 10 टन माल लोड कर दिया और उस पे उसको चला रहे हैं, तो ज्यादा लोड किया है तो क्या होगा, क्या चीज खराब होगा, उसका शॉक एब्जॉर्बर खराब होगा, उसका टायर घिस जाएगा, सब कुछ खत्म होएगा। तो आपने अपनी गाड़ी पे वो यदि 110 किलो, 90 किलो, 80, 85 किलो लोड कर दिया है, तो वो उतना लोड करके गाड़ी चल रही है, हमेशा उसी लोडिंग पे चल रही है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका शॉक एब्जॉर्बर कहाँ पे है, घुटने पे। तो घुटना घिस रहा है, घिस के वहां पे तकलीफ बिगड़ेगा और फिर वहां पे आएगी।
तो इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ बताई है। कैंसर की 1 दर्जन से ज्यादा वेराइटीज हैं जो ओबेसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फैटी लिवर आजकल सबको हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है, महिलाओं में फैटी लिवर सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये जो फैटी लिवर है, वो फैटी लिवर का पूरा लेना देना आपके कहीं ना कहीं ओबेसिटी से आता है। आपका स्लीप एपनिया है, यदि आपको नींद में जो है तकलीफ हो रही है, आपको स्नोरिंग आ रहा है, आप खर्राटे ले रहे हैं, ओबेसिटी से कनेक्शन है सीधा सीधा। स्लीप एपनिया का ओबेसिटी से कनेक्शन है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये जो है अल्जाइमर हो गया बाद में, दिमाग में मेमोरी का आधा, ये सब कुछ उससे कनेक्टेड है। अब और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस कैसे करें। पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि अभी तक हम सिर्फ कारण पे चर्चा कर रहे थे और 8:30 बज गया, 8:40 होने को आया। मैं इतने देर तक 45 मिनट सिर्फ यही बातें कर रहा था कि कारण क्या है। बिकॉज आई सेड दैट बिगर इज योर वाई, इजियर विल बी योर हाउ। बिगर इज योर वाई, इजियर विल बी योर हाउ। तो हम उस वाई को इतना बड़ा करके देखा। नाउ अभी क्या करना है, हाउ टू डू वेट मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। तो अब हम इस बात पे चर्चा करें कि करें कैसे। वाई तो हुआ, हाउ टू लूज वेट, इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। पीपल कीप ट्राइंग रॉन्ग टेक्निक्स। सब लोग बहुत सारा नुस्खा लगाते हैं, बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं। किसी का वेट बढ़े और किसी का बाल झड़े तो लोग बहुत सारे नुस्खे लगाते हैं और नुस्खे पे नुस्खा लगाते हैं, माने वो ट्राई पे ट्राई मारते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन सारे के सारे रॉन्ग टेक्निक्स आजमाते हैं। फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग अनहेल्दी डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के वेराइटी डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो कोई ये डाइट प्लान, कोई वो डाइट प्लान, कोई डाइट प्लान काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे फैशन फैट डाइट हैं। सिंपल लाइन ऐसा है, जगन्नाथ दीक्षित जी कहते हैं, सिंपल लाइन ऐसा है कि आप वो वाली चीज करें जो आप पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं, तो वो नेचुरल है। वो करें जो अभी कर लिया ये डाइट प्लान और अभी 1 हफ्ते के बाद नहीं करेंगे तो बाउंस बैक करेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेचुरली वेट लॉस करना पड़ेगा। और आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वो सटीक तरीके बताने जा रहा हूं जो कि रिजल्ट देते हैं, जो सारे के सारे नेचुरल होंगे, हार्मफुल नहीं होंगे एंड इजी एफर्टलेस होंगे टू डू इट। आप एफर्टलेसली बिना ज्यादा जकड़म किए आप कर पाएंगे, इतना सिंपल मैं बताने वाला हूं। तो shall I start? Can I get some response in chat box कि आप ज्यादा बोर हो रहे हैं? कोई रेस्पॉन्स दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी आपके निदान की तरफ। सुपर, अमेजिंग, ग्रेट। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग सेशन को बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी काफी एनर्जी मिल रही है आपके इस एनर्जी को देख के। थैंक यू सो मच। दिस इज नेक्स्ट मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब उस पे बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं। जैसा मैंने बताया कि नुस्खा नहीं बोला जाए, उसको स्ट्रैटेजी बोला जाए, रणनीति बोला जाए, क्योंकि ये रण है और ये उतना बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो आप चैलेंज लीजिए और उस चैलेंज को कैसे पूरा करना है उसके तरीके मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट कीजिए। आपको बड़ा ये विचित्र लगेगा ये लाइन मेरा, लेकिन मैं बोलता हूं कि यदि वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए। अच्छा ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए, राजा की तरह। हल्की वाली कोई 2 टुकड़े मत खाइए, ब्रेकफास्ट दबा के कीजिए, बढ़िया ब्रेकफास्ट कीजिए, एकदम सब कुछ। ईट ब्रेकफास्ट एंड लूज वेट, ये थियरी है, ये स्ट्रैटेजी है। अब एक और चीज इसके साथ है कि ब्रेकफास्ट मैंने क्या कहा, अच्छा से कीजिए, राजा की तरह, सम्राट की तरह, एकदम बढ़िया सा रिच ब्रेकफास्ट कीजिए। और उस ब्रेकफास्ट को सुबह में कीजिए। कितने बजे कीजिए? आप जब सो के उठते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं, उससे 60 मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए। 60 मिनट्स, 2 घंटे के अंदर। जब आप उठें तो 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लें। आपको मैं एक तरीका बताता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप गांव में चले जाएं, जो हमने दूसरा वाला भारत बताया, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत, वहां पे आप चले जाएं और गरीब को मिले या कृषक को मिले या एकदम गांव में रहने वाले व्यक्ति को मिले, आप देखेंगे कि वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, दातुन करेगा, तैयार होएगा और पहले जो है वो सीधा खाने के लिए पहुंचेगा और पहले वो खा लेगा। आप देख के ये बताएंगे शहर वाले कह रहे वो एकदम जाहिल गवार है, वो तो पहले ही खा लिया, उठते उठते पहले उसको खाना ही रहता है। दैट्स द हेल्दी वे। सुबह सुबह उठ के पहले खा लेना चाहिए, 60 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर बढ़िया से खा लेना चाहिए। अब आप चले जाएं एकदम एडवांस कंट्री में, जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं,
आपको पता चलेगा कि लोग वहां सुबह उठते हैं और अगले 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं। 60 मिनट 120 मिनट होना चाहिए, आई एम सॉरी 120 मिनट मैं आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठ के 1 घंटे में नहीं खा लेता, बट जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में चले जाएं तो वो 1 घंटे के अंदर खाते हैं, वो उठ के उसी समय खा लेते हैं बढ़िया से। तो उठ के खा लें, ये पहला बात करें। 1-2 घंटे के अंदर खा लें, 120 मिनट्स रखें, सॉरी फॉर दैट गैप। तो ये हुआ। ब्रेकफास्ट स्किपर जो होते हैं, जो ब्रेकफास्ट को छोड़ते हैं, मिस करते हैं, देर करते हैं, उनका हायर बीएमआई होता है बाय डिफॉल्ट। वो चेक करके देख लें। जो ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग होते हैं, जो देर से करते हैं, जो कर रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहा है, खा रहे हैं, 9:30 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, उनका बीएमआई ज्यादा होता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो इसलिए ब्रेकफास्ट खाएं, पहली बात। कब खाएं वो भी मैंने बता दिया, कैसे खाएं वो भी बता दिया। ब्रेकफास्ट एकदम संतुलित होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। उसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक होनी चाहिए, कोई जूस लीजिए, कोई ग्रीन टी लीजिए, कोई कुछ तरीके का ड्रिंक लीजिए, कुछ तो लीजिए उसके साथ, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। अब दूसरी बात करते हैं, डिनर। डिनर की बात करते हैं, आपके रात्रि के भोजन की बात करते हैं। रात्रि का भोजन यदि आप लेट से करते हैं तो प्रॉब्लम है। लेट ईटिंग एक्चुअली चेंजेस योर मेटाबॉलिज्म। आपकी मेटाबॉलिज्म बदल डालता है। और वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जब बदल जाता है तो वो आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिज्म चेंज होने से आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। एक इसको एग्जांपल ऐसा लेके समझिए कि आपके फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रही है। आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन हो रही है तो रॉ मटेरियल डाला, एक उसका एक बोलते हैं ना प्रोसेसर होता है, मतलब एक मिक्सर एक होता है जिसमें सब चीजें डाली जाती है, रॉ मटेरियल, फिर बटन दबाए तो प्रोसेसिंग चालू होती है। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, इसमें शाम को 6 बजे सब वर्कर छुट्टी पे जाएंगे, मतलब फैक्ट्री बंद होने वाली है, और आप 5:45 बजे यदि आप उसमें बहुत सारा कुछ डाल दें मिक्सर में, 1 टन का मिक्सर चालू कर दें और उसके बाद स्विच ऑफ कर सब लोग चले जाएं, दूसरे दिन सुबह में जब आए तो वो जो मिक्सर में सामान पड़ी हुई है प्रोसेसर में, वो क्या होगा, वो सारा का सारा खराब हो चुका, वो अब प्रोसेस नहीं हो सकता। सेम वे जब आप सोने जा रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स अब जा रहे हैं, वो काम खत्म हो गया, वो रेस्ट में जा रहे हैं। आपने पूरा लोड कर दिया खाना और बढ़िया से दबा के खाया, 5 कोर्स 7 कोर्स डिनर। उसके बाद आपने मीठा भी खाया, डेजर्ट भी लिया, आइसक्रीम, स्वीट, मिठाई सब खा लिया बढ़िया से, और उसके बाद सो गए। क्या हुआ, खाना आपने जो लिया वो पेट में जाके सड़ता रहेगा, पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा पूरी रात, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी और वाइसरल फैट जमा होता रहेगा, और यही आपकी ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा, वाइसरल फैट वाला ओबेसिटी। आपका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा वैसा हो गया। तो इस तरीके का एक काम हुआ। तो क्या करना पड़े, खाने को 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले, आप 10:30 बजे सोते हैं, 8:30 का कट ऑफ रखिए। आप 11 बजे सोते हैं, 9 बजे का कट ऑफ रखिए। आप एक कट ऑफ रखिए, उस समय आपका खाना हो जाना चाहिए। फिर बाद में सोते समय आपने कोई दूध 1 कप पी लिया और वो किया तो वो अच्छा चीज है, सोने के पहले आपने गर्म दूध पी लिया, वो एक बात हो गई, बट अदरवाइज खाना आपने खत्म कर दिया। और एक बात करते हैं, अब मैं नुस्खा नंबर 3 पे जा रहा हूं। नुस्खा नंबर 1 क्या था, समझते जाइए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 था ब्रेकफास्ट कीजिए और वजन कम कीजिए। ब्रेकफास्ट का पर्पस क्या था, ठीक से खाइए, टाइम पे खाइए, 120 मिनट के अंदर। दूसरा क्या था, डिनर जल्दी कीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि सोइए और वजन कम कीजिए, सोइए और वजन कम कीजिए। पुअर स्लीप इंक्रीजेस योर एपेटाइट। जब आपकी स्लीप कम होती है तो आपकी एपेटाइट बढ़ती है। कभी नोटिस कीजिए, आप आधी रात को कहीं ट्रैवल कीजिए, कभी उठ जाइए जल्दी, देखिए आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है। ज्यादा भूख लगेगी, लगेगा कुछ अभी खा लेते हैं, बाकी दिन तो आप सोए रहते थे, अभी उठ के देखिए आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि आपकी स्लीप जब कम होएगी तो आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, आपका भूख बढ़ेगा। पुअर स्लीप डिक्रीजेस योर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आपकी जो बीएमआर मैंने बताई, बॉडी मास बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका घटेगा जब आप पुअर स्लीप करेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घटने का मतलब कि आप यदि 2000 कैलोरी दिन में ले सकते थे तो और घट के अब हो गया ये 1200 पे, और आप ले रहे थे 4000, तो गए 12 के भाव में। आप तो फिर अभी फैट जमा कर रहे हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस का भी कमी कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कर दिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर दिया, और फैट बढ़ने लग गया, तो सारा चीज होने लग गया। तो ये एक विशियस सर्कल है। इसलिए सिंपल लाइन में दोहे की तरह समझें आप तो ऐसा है कि यदि वजन कम करना है तो सोइए। सोइए मतलब क्या, डीप नींद सोइए, डीप नींद सोइए। 8 घंटे 7.5 घंटे से कम मत सोइए, 7.5 घंटा सोइए, और उसमें
30-35% ऑफ दैट 7.5 घंटा 8 घंटा शुड बी योर डीप स्लीप. गहरी निद्रा होनी चाहिए. आप बैंड पहनिए, डीप लाइट नाप सकते हैं फिटनेस बैंड से. तो ये हुआ. और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट. आपको याद होगा कि आपको जो है, मैंने कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बताते समय ट्रांस फैट को पूरा डिटेल में बताया था, पूरा डिटेल में, आधा घंटा. तो ट्रांस फैट से दूर रहिए. ट्रांस फैट जो है आपका वेट गेन की तरफ आपको लेके जाता है. सेम कैलोरी पे ही आपको वेट गेन में लेके जाता है. ये आपको समझना जरूरी है. सेम कैलोरी में मतलब क्या होता है, ज्यादा करके हम कैलोरी नोटिस देखते हैं कि कितना कैलोरी है इसमें. कम कैलोरी हो, इतनी छोटी कैलोरी हो, यदि वो ट्रांस फैट है तो वो इतने वाले कैलोरी का काम करेगा. तो ट्रांस फैट कैलोरी मत नोटिस करिए. ट्रांस फैट है तो वो आपको ले जा रहा है. ट्रांस फैट कहां कहां पे है? कोई चीज तली हुई खा रहे हैं तो ट्रांस फैट है. और कहीं यदि वो 2 बार तल दिया है उसी तेल में 3 बार, तब तो गंदा वाला ट्रांस फैट है, गंदा वाला, पॉइजनस लेवल पे. तो यदि आप समोसा, वड़ा पाव, पकौड़ा, कोई भी पापड़ा, फाफड़ा, जलेबी खाते हैं जो कि रोड साइड बनता है या कहीं पे बनता है जहां पे कि वो एक ही कढ़ाई में 10 बार 20 बार करता है, तो फिर सत्यानाश है. वो इस टाइप का चीज आप खा रहे हैं. तो कभी साल में एक बार खा लिया वो अलग बात है, 6 महीने में खा लिया अलग बात है. और यदि आप खाते हैं महीने में बार बार, सप्ताह में खाते हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल है. तो वो वाली बात होगी. अब और चीज समझते हैं ट्रांस फैट के बारे में कि ट्रांस फैट जो है आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो उस दिन भी आपने समझा था. अब इन्फ्लेमेशन जो है यही सब बीमारियों की जड़ है. यदि आप ओवरवेट या ओबेस हैं तो ट्रांस फैट आपके अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ा रहा है. इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज. आपका डायबिटीज, आपका कैंसर, हर चीज इन्फ्लेमेशन से बढ़ रहा है. हर चीज इन्फ्लेमेशन से हो रहा है. तो ये एक बात हो गई. अब अगले स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं. रणनीति अगला वाला ये है, कोलोन क्लिंज. आपकी कोलोन को क्लिंज कीजिए. आपकी कोलोन को क्लिंजिंग कीजिए. कोलोन क्या है? ये बड़ी आंत का हिस्सा है जो आपके एनस पे जाके खत्म होता है, मल के रास्ते पे जाके ये खत्म होता है. ये पूरा हिस्सा कोलोन है. हाउ डू यू नो दैट इफ यू हैव टॉक्सिन इन योर कोलोन? ये कैसे आप पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? क्या आपको पता है कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? मैं किसी एक जिंग मेफर्ट नाम का सीनियर डॉक्टर के पास, जो कि जापान और चाइना और हांगकांग की बहुत फेमस डॉक्टर हैं, एक 80 इयर्स की ओल्ड लेडी डॉक्टर जो कि कोलोन क्लिंजिंग पे ही काम करती हैं, उनके क्लिनिक में जाने का मौका मिला मुझे हांगकांग सिटी में, आज से 15 साल 12 साल पहले. जब मैं वहां पे गया तो वहां पे मैंने देखा कि 8 मंजिला 10 मंजिला पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिर्फ कोलोन क्लिंजिंग पे काम करता है. वहां पे एक से एक खतरनाक बीमारी के लोगों को वहां लाया जाता है और वहां पे कोलोन क्लिंजिंग का ट्रीटमेंट दिया जाता है और पेशेंट का वो कैंसर वो भी ठीक होता है और पीपल रिकवर होके जाते हैं. सो उनके थियरी में ये था कि कोलोन को ही दुरुस्त कर देना है. इंडिया में भी आयुर्वेद की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, यूनानी सिद्धा की बात करें, ऐसे केरला आयुर्वेदा की बात करें, तो कोलोन क्लिंजिंग पे बहुत सारा कुछ होता है. तो कोलोन को क्लिंज करें. मैं बता रहा था आपसे कि कैसे पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है, आपका कोलोन टॉक्सिक है, ये कैसे पता करें? तो मैं बताता हूं आपको सिंपल तरीका. आपका स्मेल आपको बताएगा कि आपका कोलोन क्लियर है कि नहीं. आपका बैड ब्रेथ, आप यदि मुंह से बदबू दे रहे हैं, ब्रशिंग करने के बाद भी यदि कहीं पे बैड ओडर आ रहा है, आपके पार्टनर, आपकी स्पाउस, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका पेरेंट्स कभी आपको ये कह रहे हैं कि आपके मुंह से हल्का सा है, कोई कहेगा भी नहीं, यदि आ रहा है तो वो जो है कोलोन का इशारा कर रहा है टॉक्सिसिटी का. आपका बॉडी ओडर, आपका बॉडी से पसीने की बदबू आ रही है. पसीने सबको होंगे, गर्मी में पसीना होएगा, लेकिन पसीने से यदि बदबू आ रही है, आपने यदि अपना सॉक्स पहना और सॉक्स में पसीने आ रहे हैं, कुछ लोग हथेली में पसीने आते हैं, कुछ के पैर में पसीने आते हैं, यदि पसीने आ रहे हैं तो आप सोचिए कि कहीं पे आ रहा है कहानी. ज्यादा पसीने, थोड़ा बहुत तो सबको आएगा, लेकिन एक्सेस हो रहा है तो आप समझिए. उसके अलावा यदि आपने अपना मोजा खोला और मोजा खोलने के बाद यदि किसी को उससे बेहोशी हो जाए या आपको उस रूम में ना रखना पड़े, तो आप समझिए कि गड़बड़ है. तो बहुत सारे सिग्नल्स आप ले सकते हैं. एब्डोमिनल गैस यदि बनते हैं, आपके पेट में अफड़ा बनता है, एब्डोमिनल गैस बनता है बार बार, तो ये हो सकता है. जब आप कोलोन रिलीज करते हैं, टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, आप कहीं कोई फार्टिंग करते हैं, फार्टिंग हर आदमी कर सकता है, 24 घंटे में 1 बार 2 बार फार्टिंग कर सकता है, लेकिन यदि फार्टिंग बार बार करते हैं और यदि कहीं ऐसा फार्टिंग करते हैं कि थोड़ा कहीं जहरीला गैस फैल जाता है उस एरिया में, रूम में, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये टॉक्सिन की बात हो रही है, उसको आप समझे.
अनडाइजेस्टेड मीट यदि है, कोई अनडाइजेस्टेड हेवी मील आपने ले लिया, ऐसा कोई खाना खा लिया जो हेवी है, तो वो क्या करता है कि वो कोलोन में जाके मक्कस जमा करता है, मक्कस का बिल्डअप करता है, और ये जो बिल्डअप है वो जो है टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके एंटर कर जाता है और पॉइजनिंग करता है आपके पूरे बॉडी को लगातार, बार बार लगातार। कोलोन क्लिंजिंग क्या करता है, तो उन सब टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, हटाता है, और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। और जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है तो क्या होता है, आपकी जो वेट लॉस है उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है और आप तेजी से वेट लॉस करने लगते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपकी कैलोरी को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करता है, कैलोरी बर्न करना शुरू करता है, और आपका वेट लॉस चालू हो जाता है। एंड कोलोन क्लिंजिंग के लिए मैं आपको एक जबरदस्त प्रोडक्ट बताने वाला हूं, पूरे भारत में वैसा प्रोडक्ट नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूं, एक सप्लीमेंट जो कोलोन क्लिंजिंग के लिए रामबाण काम करेगा, वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं, और पूरी नेचुरली करेगा बिकॉज उसमें किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल, कोई तत्व नहीं है, और वो आपका ब्रांड में प्रोडक्ट है। तो मैं उस पर आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वेट लूज करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि कीप अ शेड्यूल फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। खाने का और सोने का, ये दो चीज का शेड्यूल रखिए। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट का विंडो रखिए, 15 मिनट आगे पीछे चलेगा, उससे ज्यादा का विंडो मत रखिए। और ये बहुत सिंपल है बट वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावी है, आप करके देखिए। जिसको वजन कम करना है ये स्ट्रेटजी तैयार करके ट्राई करके देखिए। ईट ऑन द सेम टाइम, स्लीप ऑन द सेम टाइम एवरी डे। ईट ऑन द सेम टाइम, स्लीप ऑन द सेम टाइम एवरी डे। 15 मिनट इधर उधर हुआ चलता है। कहने का मतलब कि आप यदि लंच खाते हैं 1:30 बजे तो 1:30 बजे खाइए, 1:45 चलेगा, लेकिन 1:30 बजे ही खाइए। डिनर करते हैं 8:30 बजे तो 8:30 बजे, सोते हैं 11 बजे तो 11 बजे। फिक्स कर दीजिए, जितने बजे सोते हैं, जितने बजे जगते हैं और जितने बजे खाते हैं, ये टाइम को फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके 60 दिन इस पे बिता लीजिए और आप देखिए चमत्कार, क्या चमत्कार होता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको समझ में आने लग गया कि इतने बजे आएगा, उतने बजे ही पेप्टिक एसिड, इतने बजे ही लार निकलेगा, इतने बजे ही पाचन तंत्र रस बनेगा, उतने बजे ही आपके आमाशय में पेप्टिक एसिड का पाचन अम्ल का स्राव होगा, उतने बजे ही होगा, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप उपवास मार देते हैं, आप जो है भंग कर देते हैं खाना। जब खाना भंग कर देते हैं तो क्या होता है, अकाल पड़ने की संभावना आपके अंदर में पेट वालों को सताने लगती है। तो वो क्या करता है कि वो विकट परिस्थिति के लिए, भविष्य के लिए जमा करना शुरू कर देता है। उसको कहते हैं फैट डिपॉजिट। आप एक अंदाजा लगाइए कि आप घर में आके पैसे देते हैं अपने बिजनेस से और नौकरी से, अपनी मदर को, वाइफ को, किसी को, और जब पैसे देते रहते हैं तो आप 10,000 20,000 जो भी है देते रहते हैं। और यदि आप अनुमान लगाइए कि आप 2 महीना 3 महीना देना बंद कर दें या कम देने लग जाएं, इर्रेगुलर देने लग जाएं, कभी 1,000 दें, कभी 5,000 दें या नहीं दें, तो क्या होगा, उस माता कोई आपकी वाइफ धनी का प्रॉब्लम होने वाला है या फिर है, तो वो क्या करेंगी मालूम है, वो उसी में से थोड़ा सा बचा बचा के, छुपा छुपा के रखना शुरू कर देगी। किस दिन के लिए? बुरे वक्त के लिए, बुरे दिन के लिए। दैट इज डिपॉजिट हैपनिंग। उसी तरीके से काम करता है। खाना एक दिन नहीं थे, आपने कौन सा वो डाइट प्लान चला गया, एक दिन रह गए, एक दिन इंतजार कर रहा था, अब खाना टपकेगा, अब खाना अब टपकेगा, टपका ही नहीं यार। तो वो बोला कि अरे यार, लगता है कि कल भी नहीं टपका, आज भी नहीं टपका, इसका मतलब लगता है अकाल पड़ने वाला है। अब जब टपका तो पहले इसका डिपॉजिट जमा करो, पहले डिपॉजिट जमा करो। क्यों डिपॉजिट जमा कर रहे हैं? क्योंकि जब विकट परिस्थिति आएगी तो ये फैट जला जला के काम करेंगे। तो इस तरीके की चीजें, इसलिए आप टाइमिंग का ख्याल रखें। और आगे बढ़ते हैं। एक और नुस्खा है कि आप राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, वेट के लिए राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा नुस्खा है। क्यों ऐसा नुस्खा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। मैं जितने नुस्खे रणनीति बताया उसमें से ये रणनीति भी एक बड़ा रणनीति है। मेथी है, जिंजर है, जिंजर मतलब आपका अदरक है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिनसेंग है, नोनी है, ग्रीन कॉफी है, टर्मरिक है, हल्दी जिसको कहते हैं, कर्क्यूमिन उसमें से निकलता है, ब्लैक पेपर है जिसको काली मिर्च कहते हैं, गार्लिक है, लहसुन जिसमें से एलिसिन निकलता है, करक्यूमिन है, क्यूमिन है, क्यूमिन मतलब जीरा,
आपका कार्डमम है जिसका मतलब इलायची होता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, आपका पुनर्नवा है, आपका अजवाइन है, आपका नींबू है, आपका हनी है जिसको आप क्या मधु कहते हैं, शहद कहते हैं, गुग्गुल है, विजयसार है, साइनामोन है जिसको कि आप क्या कहते हैं, वो लकड़ी जैसी है, सिनामोन को क्या कहते हैं, दालचीनी है, ब्लैक सीड है, काले रंग का जो होता है ब्लैक सीड, कलौंजी जिसको कहते हैं, ये सारा का सारा और इसके जैसे और 10, 20, 50 सामान ऐसे हैं आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से आपके वेट लॉस में काम करते हैं। लेकिन वो उतनी मात्रा में, उस समय में, उस फॉर्म में, उस शुद्धता के साथ ली जानी चाहिए जो हम नहीं लेते, जिसको कि हमने उस दिन समझा था कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है और हल्दी का पाउडर क्या होता है और एलिसिन का एक्सट्रैक्ट क्या होता है और लहसुन क्या होता है। तो उस तरीके से, इसीलिए सप्लीमेंट में यदि क्वालिटी सप्लीमेंट है और सब कुछ डाला हुआ हो तो वो उस तरीके से मिलेगी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट को, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, कुछ सप्लीमेंट आपके लिए बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके गोयंग ब्रांड में, जो आपका खुद का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड आपका खुद का ब्रांड है, और वो ब्रांड के अंदर 17 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, और वो सारे के सारे ऑथेंटिक हैं, 100% नेचुरल हैं। ईच वन ऑफ दो 17 के 17 जो है सुपर्ब रिजल्ट देते हैं, और ईच वन ऑफ देम वर्क डिफरेंटली। उसका काम करने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। मतलब क्या है कि कोई जो है एपेटाइट बस्टर है, वो आपकी भूख को कम करता है, कोई जो है आपके फैट बनने की प्रक्रिया को ठीक करता है, कोई जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के काम करता है, कोई जो है कोलोन क्लींजिंग करके काम करता है। तो उसके काम करने का तरीका अलग अलग होगा। आपको समझना है कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, आपको कौन सा चाहिए, आपको वाइसरल फैट है, आपका कौन सा फैट है, आपका कैसा है, आपका क्या है आपका, तो वो उसको समझ के लेने वाली बात होगी। नोइंग हाउ इट वर्क्स आपको ये बताएगा कि कौन सा राइट है आपके लिए। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दिस 17 one by one इन नेक्स्ट 10 minutes। 1 by 1 मैं ऑल 17 को बताने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। मैं आपको ये 17 के 17 एक एक करके बताने वाला हूं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो हियर वी गो, और हम एक एक करके 17 के 17 को समझते हैं क्विकली। सबसे पहला नंबर है ये आपका स्लिम एंड डिटॉक्स, और यही वो प्रोडक्ट है जिसकी बात मैं कह रहा था कि कोलोन क्लिंजिंग का रामबाण प्रोडक्ट, इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि ये 17 के 17 जो मैंने बताया सारे के सारे 100% नेचुरल हैं। किसी में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, किसी के अंदर शुगर नहीं, किसी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई भी चीज नहीं इसके अंदर। ये सारे के सारे नेचुरल और आपके लिए स्पेशल फॉर्मुलेशन से बनाए गए चीजें। अब हम आते हैं इस पहले वाले प्रोडक्ट पे। ये पहला वाला प्रोडक्ट का नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि स्लिम तो करता है बट डिटॉक्स करके स्लिम करता है। आपको पसीने ज्यादा आते हैं, आपके तलवे से पसीने निकलते हैं, आपका पसीना में बदबू आता है, आपका ऐसा होता है, आपका वैसा होता है, आपको नींद नहीं आती, आपको जो भी कुछ आती है, स्लिम की बात छोड़िए, डिटॉक्स की बात कीजिए। और यदि आपका कोलोन में तकलीफ है, उसकी वजह से आपका यदि पेट निकला है तो चीजें, तो ये एक उस तरीके से इस्तेमाल करने वाली चीज है। इसको आप समझेंगे तो ये 2 स्कूप की बात है, 2 चम्मच लेना है। गुनगुने पानी में लिया तो ज्यादा बढ़िया, नॉर्मल पानी में लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और सुबह लिया, शाम लिया, कभी भी ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुनगुने पानी से कभी ले लिया, एक टाइम फिक्स किया तो वो बात हो गई। ये इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर हर्ब्स की पूरी मात्रा भरी हुई है। ये जो है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं तो ये सारे हर्ब्स हैं इसके अंदर, 36 से ज्यादा हर्ब्स हैं, और ये जो है आंवला का रेशा के बेस पे बना हुआ है, और ये खास तरीके का फॉर्मुलेशन है जो आपके पास ही सिर्फ मौजूद है। इसका जो प्राइस समझेंगे तो ये 1999 का प्रोडक्ट है, और 1249 में आपके पास ऑफर में ये अवेलेबल है। और ये आपके उसमें भी है जो आपका वेट मैनेजमेंट पैक है, जो अभी कॉम्बो आपके पास चल रहा है इस महीने में, उसमें भी ये मौजूद है। अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने पहला प्रोडक्ट बताया। अपना दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया जो आपके पास है, गोयंग का गार्सिनिया कैम्बोजिया, वो 65% CA के साथ बना हुआ है। क्या चीज है वो समझ लीजिए। तो HCA हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड को कहते हैं, हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड, HCA।
ये जो साइट्रिक लाइजेज एक टाइप का एंजाइम है, साइट्रिक लाइएज कहते हैं। साइट्रिक लाइएज एक टाइप का एंजाइम है जिसका इस्तेमाल आपके शरीर में फैट बनाने के लिए किया जाता है। आपका शरीर उस एंजाइम का इस्तेमाल फैट बनाने के लिए करता है। ये वो इस एंजाइम को, साइट्रिक लाइएज को ब्लॉक करता है। ये साइट्रिक लाइएज का ब्लॉकर है। तो जब आप गार्सिनिया कैम्बोजिया लेते हैं तो साइट्रिक लाइएज ब्लॉक होता है, और ब्लॉक होने की वजह से आपका फैट बनने का प्रोसेस कम होता है, स्लो होता है, बंद होता है। तो गार्सिनिया एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है। तो इसीलिए ये ड्यूअल फंक्शन करता है। क्या क्या ड्यूअल फंक्शन हुआ? आपका फैट बनाने की प्रक्रिया को कम करता है क्योंकि ये साइट्रिक लाइएज को जो है ब्लॉक कर देता है, और दूसरा क्या करता है, तो ये एपेटाइट सप्रेसेंट है, मतलब आपको भूख भी कम लगने देता है, भूख ज्यादा नहीं लगने देता। तो दोनों तरीके से दुधारी तलवार की तरह ये काम करता है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये 100% नेचुरल है। ये जो सप्लीमेंट है ये 100% नेचुरल है, कैप्सूल फॉर्म में है। हाई मेटाबॉलिज्म, लो बॉडी फैट के लिए ये जाना जाता है। एक कैप्सूल 2 बार दिन में या 2 कैप्सूल 1 बार दिन में, ऐसा इसका है। 60 कैप्सूल का डब्बा है, पूरा का पूरा वेज में बना हुआ है। और ये जो है आप एक व्यक्ति लेंगे तो 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए एक डब्बा है। तो ये है आपका गार्सिनिया कैम्बोजिया। अब इसकी भी प्राइस समझ लेते हैं क्विकली। तो ये 499 रुपीज का एमआरपी है और 449 रुपीज का आपका ऑफर प्राइस है। ये आपके पास अवेलेबल है, नेक्स्ट शॉपी में ये अवेलेबल है। अब एक तीसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रोडक्ट बताया अभी तक। तीसरा प्रोडक्ट है आपका मील रिप्लेसमेंट शेक। अमेरिकन 2 कंपनियां इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का मील रिप्लेसमेंट शेक इंडिया में बेच रही हैं। आप इस मील रिप्लेसमेंट शेक को ट्राई कर लीजिए और उसको साथ में रख के ट्राई कर लीजिए, और आपको समझ में आएगा कि आपकी क्वालिटी कहाँ पे है। आपकी क्वालिटी यहाँ मिलेगी। टेस्ट की बात कीजिए, मटेरियल की बात कीजिए, उसके अंदर के कंपोनेंट की बात कीजिए, हर चीज की बात कीजिए, प्राइस की भी बात कीजिए, सब चीज में आप यहाँ मिलेंगे। डिलीशियस टेस्ट, ड्यूपॉन्ट के प्रोटीन से बना हुआ और फाइनेस्ट वेराइटी, पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं ना, उसका जो आपका आरडीए, जो आपके दिन की लगने वाली जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसको जो है रिकमेंडेशन है, उसको ये पूरा करने वाला है। ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है। इसमें डाइटरी फाइबर, सोल्यूबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, तो वो आपके पेट को स्टफ करके रखता है। आप 2 चम्मच ले लेंगे तो आपको फिर 4 घंटे 4.5 घंटे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टफ महसूस करेंगे और सारे के सारे तत्व शरीर को मिल चुके हैं, तो मील रिप्लेस हो गया। अब आप एक मील रिप्लेस कर सकते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और यदि आप ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं, ज्यादा फैट है, ज्यादा तेजी से चाहते हैं, तो आप 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं। शाम का, रात का डिनर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप दिन में एक लंच लें, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रिप्लेस, शाम का लंच रिप्लेस। ज्यादा लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट रिप्लेस करें तो भी बढ़िया, सीधा 1:30 बजे 2 बजे आपने लंच किया, तो ये उस पर काम करता है। ये इस तरीके से हर्ब फ्लेव से बना हुआ है। ड्यूपॉन्ट का प्रोटीन है, आरडीए का पूरा मामला है, सोल्यूबल फाइबर है, बट उसके अलावा इसके अंदर मोरिंगा है, इसके अंदर कैरेट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स मिले हुए हैं, और ये पूरा का पूरा 100% नेचुरल है। ये मील को रिप्लेस कर देता है आपका, तो ये इस तरीके से काम करता है। एंड ये वाली चीज का एमआरपी है 1699। आपके लिए ये ऑफर है नेक्स्ट शॉपी पे 1099 में। तो ये 1099 में आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपके सारे ऑफर्स इस पे अप्लाई होते हैं, आपको इस पे जो बाकी डिस्काउंट्स होते हैं वो मिलते हैं। इसके बाद हम चौथे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 प्रोडक्ट था, ये चॉकलेट फ्लेवर है, फ्लेवर इसका चॉकलेट है। अब जो है हम चौथे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रोडक्ट है हमारा नूनी। नूनी सब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और नूनी आप सब जान रहे हैं, ये 1 लीटर के पैक में अवेलेबल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट नूनी इन द कंट्री है। और ये जो चीज है ये 500 ग्राम, ये जो नूनी है वो आपका प्रीमियम नूनी है, प्योरिटी के साथ है। ये सब हमने नूनी के सेशन में डिटेल में समझा था, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ये किस तरीके से गार्सिनिया कैम्बोजिया और अश्वगंधा, क्या नाम है इसका, कोकम और अश्वगंधा के साथ ब्लेंडेड है, और इसलिए ये एक स्पेशल टेस्ट देता है। ऐसा टेस्टी नूनी कहीं पे नहीं मिलता, वो टेस्ट देता है, और एकदम नेचुरल और ओरिजिनल होने के साथ साथ। तो ये है आपका नूनी। इसके भी प्राइस की चर्चा क्विकली कर लेते हैं।
इसका एमआरपी है 1111 और आपके लिए स्पेशल प्राइस है इसका 799 ओनली 799। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट आपका 5वां प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी का मतलब कोई कॉफी पीने वाला नहीं है, ये कॉफी एक कैप्सूल में रखा हुआ है। ग्रीन कॉफी जो है एक तरीके का पदार्थ कंटेन करता है जिसको एक्टिव कहते हैं, जो उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है, उस मेडिसिनल वैल्यू को कहते हैं CGA, जिसको कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड CGA। तो ये जो ग्रीन कॉफी है वो अपने CGA के लिए जाना जाता है, इसमें CGA पाई जाती है। क्लोरोजेनिक एसिड जो है एक प्लांट का कंपाउंड है, पौधे से निकला हुआ एक कंपाउंड है और काफी बेनिफिशियल कंपाउंड है। ये आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को डाउन कर देता है और उसको कम करने में मदद करता रहता है कंटिन्यूअस। इससे क्या होता है, आपका वजन कम होता है। वंस कॉफी बीन्स आर रोस्टेड ना, उसको जो रोस्टिंग करते हैं ना कॉफी बीन का, जब रोस्ट कर दिया जाता है तो क्लोरोजेनिक एसिड ब्रेक्स डाउन और वो खत्म हो जाता है। जब तक कॉफी बीन को रोस्ट नहीं किया है, जब वो कच्चा है, जब वो हरे रंग का है, जो मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये कॉफी बीन कॉफी कलर का नहीं बना है, रोस्ट नहीं हुआ है, ये कच्चा है, तो इस समय इसमें कैफीन कम है और इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट है। और वो क्या करता है क्लोरोजेनिक एसिड, तो ये आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को डाउन करता है आपके ब्लड में, तो आपका वजन कम करता है। सो CGA is found only in green coffee beans, और गोयंग ग्रीन कॉफी जो है 50% CGA रखता है अपने अंदर, 50% CGA से बना है। तो ये हुआ आपका 2 कैप्सूल डेली, अगेन 60 कैप्सूल का है, प्योर वेज कैप्सूल सेल में बना हुआ है और ये लिया जा सकता है। इसके बाद जो है आप सारे अपने क्वेश्चंस रखिए, मैं फटाफट रन डाउन करके 5 मिनट में आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप क्वेश्चन जमा करके रखिए। अब ये 50% CGA वाला ग्रीन कॉफी, फाइनेस्ट ग्रीन कॉफी आपके पास अवेलेबल है और ये 100% वेज कैप्सूल में बना है। इसका भी प्राइस जान लेते हैं। ये प्राइस जो है 499 रुपीज का है और ये आपके नेक्स्ट शॉपी में 449 में आपके लिए अवेलेबल है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है 6ठा और 7वां प्रोडक्ट हमारा, वो जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है। आप इसको उस तरीके से समझें कि प्रोटीन जो है मेजर इन न्यूट्रिएंट है आपके वेट लॉस के लिए। 3 तरीके के मेन न्यूट्रिएंट आप लेते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्ब की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, फैट की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो ये फैट और कार्ब कम होएगा, बिकॉज 100% में ये परसेंटेज है। तो आपको प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ाना है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है ताकि आप फैट की तरफ ना बढ़ें, ताकि आप कोलेस्ट्रॉल और इसकी तरफ ना बढ़ें, ताकि आप जो है कार्बोहाइड्रेट की तरफ ना बढ़े, कार्ब की तरफ ना बढ़े। तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एक हाई प्रोटीन इंटेक यदि आप लेते हैं हर दिन, तो वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, चयापचय को बहुत बढ़िया कर देता है, आपकी एपेटाइट को घटाता है, भूख को कम करता है और आपके अंदर वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं उनको जो है उसके अंदर चेंजेस लाता है। आपके अंदर वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको ये नियंत्रित करता है और बहुत बढ़िया काम करता है। तो गोयंग में आपके पास 2 तरीके के बेहतरीन प्रोटीन है और वो ये है। सबसे पहला प्रोटीन है आपके पास प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो है वो फाइनेस्ट प्रोटीन है फॉर द एंटायर फैमिली। ये सब आपने समझा हुआ है। ये प्रोटीन की खासियत ये है कि ये ड्यूपॉन्ट मटेरियल से बना है, जो कि वर्ल्ड का फाइनेस्ट मटेरियल है। वो 500 ग्राम का पैक है। ये पीडीकेएस स्कोर 1.0 है इसका, जो कि दुनिया का हाईएस्ट पीडीकेएस स्कोर है। इसमें 0 शुगर है, इसमें किसी तरीके का शुगर, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और फिर भी ये एकदम मीठा है, बहुत स्वीट है। क्यों स्वीट है? क्योंकि उसके लिए कुछ पेटेंटेड तरीका रखा गया है और इसके अंदर कुछ तरीके के हर्ब्स डाले गए हैं जो मीठापन दे रही है, लेकिन इसके अंदर ना कोई स्वीटनर है, ना कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ना शुगर है। इसको किसी भी लैब में टेस्ट कर लिया जाए, कोई शुगर का कोई ट्रेस नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी ट्रेस नहीं मिलेगा। तो ये वो पदार्थ है। इसके साथ साथ ये जो है फाइनेस्ट वेराइटी में बना हुआ है। इसके अंदर मैंने जैसा बताया अश्वगंधा भी है, ब्राह्मी भी है, तो हर्ब के साथ है और ये आयुर्वेद में बना हुआ है।
सोय प्रोटीन आइसोलेट है, और सोय प्रोटीन आइसोलेट जो है ड्यूपॉन्ट का यूज किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया 2 प्रोटीन है। दूसरा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन प्लस है। ये जो है गोयन का दूसरा बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है, और इसमें 80% प्रोटीन है, 42 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें 15 वाइटल मिनरल एसेंशियल विटामिन हैं, और 9 के 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल इसके अंदर है। ये 10 साल का बच्चा 6 महीने के ऊपर से लेके 100-150 साल जितने साल की उम्र है उतने साल तक के लिए दोनों प्रोटीन सबके लिए है, पूरे परिवार के लिए। ये हो गया। अब इसके समझें तो ये प्रोटीन जो है आपके लिए पूरी फैमिली के लिए काम आने वाला चीज है। इम्यूनिटिंग है, विटामिन्स है, वो सारी चीजें तो आपने प्रोटीन के दिन समझी थी। वेट मैनेजमेंट से इसका नाता यदि बात करें तो गहरा नाता है, क्योंकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर रहा है। अब हम बात करते हैं आपके प्राइस की। तो दोनों का ये प्राइस है। प्रोटीन का प्राइस 1111 है, 1111 रुपया। उसका ऑफर प्राइस आपके लिए 999 रुपया है, 999। और जो प्रोटीन प्लस है उसका ऑफर प्राइस है 1299, और उसका भी ऑफर प्राइस सिर्फ 999 रुपया है, 999। फाइनेस्ट प्रोटीन एट ऑनेस्ट प्राइस। ये जो मैंने लेफ्ट साइड वाला बताया है वो कोई एक अमेरिकन कंपनी का प्रोटीन है जो इससे बेहतर नहीं है। उसका प्राइस है 2350, आपका प्राइस है 999। और आप पॉइंट वाइज टैली कर लीजिए, PDCAS1, ड्यूपॉन्ट मटेरियल, जीरो शुगर, एवरीथिंग विल टैली। व्हाट विल नॉट टैली, मैंने बोला उससे ऊपर की चीज है आपकी वाली। क्यों ऊपर बोल रहा हूं, तो 2 चीज टैली नहीं होगी। पहली चीज उसका टेस्ट, उतना डिलीशियस वो नहीं होगा। दूसरी चीज वो जो है उतनी जल्दी घुल नहीं जाएगा। उसको आप ग्लास में डालिए, वो आटे की तरह उधर ही रह जाएगा, फोड़ते रहिए। आप उसको डालिए और 1 चम्मच टक टक करके चम्मच निकाल दीजिए, और उसके बाद देखिए वो एकदम पूरा का पूरा घुल जाएगा। अब तीसरे की बात करिए। एक और गुण है कि इसके अंदर हर्ब्स हैं, इसमें ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, वो केमिकली सिंथेसाइज्ड है। इतना फर्क है। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास अवेलेबल है, उस प्राइस में अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है अपने 8वें प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रोडक्ट है गो स्लिम। गो स्लिम एक टैबलेट फॉर्म में है। पहले वाले सब कैप्सूल थे, ये टैबलेट है। ये 60 टैबलेट है, 60 टैबलेट्स, 2 टैबलेट रोज लेने वाली चीज है। ये जो है आपके एपेटाइट को कर्व करता है। ये जो है आपका फैट बर्नर का काम करता है, आपका जो है फैट एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करता है। और ये जो है मल्टीपल इंग्रेडिएंट लेके बना है। जैसे वो गार्सिनिया कैम्बोजिया था, वो ग्रीन कॉफी था, ये जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशन लेके बना हुआ है। इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके पास यदि आप दिखा रहा हूं मैं आपको इंग्रेडिएंट इसके, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोडेड है पावरफुल इंग्रेडिएंट से। इसके अंदर सनफ्लावर का लिसिथिन है, जो कि कॉस्टलीस्ट आइटम है वेट मैनेजमेंट के लिए। सनफ्लावर लिसिथिन है, इसके अंदर जिनसेंग है, इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजिया है, इसके अंदर ग्रीन कॉफी है, इसके अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर गुगुल है, इसके अंदर फेरस सल्फेट है, इसके अंदर कर्क्यूमिन है, इसके अंदर पाइपरीन है जो काली मिर्च में पाई जाती है। इतने सारे चीज इसके अंदर हैं, और इसीलिए इसके अंदर वो हल्दी है, उसका कर्क्यूमिन, ये सारा कुछ होने की वजह से ये एक स्पेशल प्रोडक्ट बन जाता है आपके लिए। और ये प्रोडक्ट की प्राइस आप देखेंगे तो और चौंक जाएंगे। इसकी MRP है 1699, और इसका ऑफर प्राइस है सिर्फ 649 रुपए, 649 रुपीज। तो ये जी चीज है, और ये भी आपके वेट मैनेजमेंट की किट में मौजूद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं आपको पहले कर्क्यूमिन फिर से याद दिलाना चाहता हूं। जो हमने हल्दी की बात की थी, कर्क्यूमिन की बात की थी, आज फिर से हल्दी को आप याद करिए। तो क्यों याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि कर्क्यूमिन के पास सुपर प्रॉपर्टीज हैं वेट लॉस करने के लिए। और प्रॉपर्टीज कहां से आती हैं, तो वो एक बोलते हैं उसको एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी। एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी, ये एंजियोजेनिक चीज क्या होती है, तो एंजियोजेनिक का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। शरीर में आपके जो ब्लड सेल्स बनते हैं उसके फॉर्मेशन को एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंजियोजेनिक का ये एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है कर्क्यूमिन। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से ये जो फैट टिश्यू के ग्रोथ को ये रोकना शुरू करता है। आपके शरीर में पहले मोटापा होते समय क्या होता है, फैट टिश्यूज का ग्रोथ होता है। पहले अकाउंट खुलता है ना फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो ये अकाउंट खुलने नहीं देता, ये फैट टिश्यू के ग्रोथ को रोकता है।
और जब ये वैसा करता है तो ये आपके वजन कम करने के लिए एक्सीलेंट सप्लीमेंट का काम करने लग जाता है। इसीलिए हमारा जो 9वां और 10वां प्रोडक्ट है, 9th एंड 10th प्रोडक्ट, ये जो 17 प्रोडक्ट की लिस्ट में गिना रहा हूं, उसमें करक्यूमिन वाले प्रोडक्ट हैं। तो मैं चलती है 9वां और 10वां बता देता हूं। 9वां प्रोडक्ट है आपका करक्यूमिन कैप्सूल। ये 60 कैप्सूल है जो वेज कैप्सूल के सेल में रखा हुआ है, प्योर करक्यूमिन से बना हुआ है। 95% करक्यूमिनॉइड इसमें यूज हुआ है, जो कि बायोपेरिन के साथ पाइपरीन के साथ मिला हुआ है फॉर बेटर बायो अवेलेबिलिटी। 100% वेज कैप्सूल में बना हुआ है, और ये जो है पाइपरीन का ब्लेंड होने के साथ साथ बहुत सारे गुण रखता है प्योरिटी के मामले में। तो ये होने के बाद इसकी प्राइस समझ लेते हैं। ये 1111 का एमआरपी है। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का करक्यूमिन चेक कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आपको कोई भी 2000, 2200, 2400 के नीचे मिलता हुआ नहीं मिलेगा। 1850 लास्ट प्राइस आपको मिलेगा कोई ब्रांड का। 2000-2400 का प्रोडक्ट होगा। आपका एमआरपी, मैंने हमेशा कहा, गोयंग विल बी ऑलवेज एट ऑनेस्ट प्राइस, ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस। तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस मतलब 1111 रुपया एक। और नेक्स्ट मनी है, तो नेक्स्ट मनी में आपको हमेशा और बेस्ट मिलेगा। तो और बेस्ट क्या है, आपके नेक्स्ट शॉपिंग में ये 999 में अवेलेबल है। अब और दूसरा एक मैंने बताया कि करक्यूमिन वाले प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो ये दूसरा प्रोडक्ट का नाम है क्योरक्यूमाइन। क्योरक्यूमाइन एक ड्रॉप है, छोटे से ड्रॉप में अवेलेबल है, 30 ml के ड्रॉप में। और ये जो ड्रॉप वाला चीज है, ये क्या करता है, तो ये आप कभी भी पानी में टपका के आराम से पी सकते हैं, गेस्ट को पिला सकते हैं, अपने वाटर बॉटल में डाल सकते हैं। और ये जो चीज है, ये प्योर करक्यूमिनॉइड के ऑयल से बना हुआ है, एक्सट्रैक्ट से, और ये वो सारे बेनिफिट रखता है जो करक्यूमिन वाले बेनिफिट हैं, और वो उस तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को काम करता है और उस पर काम करता है। इजी टू एब्जॉर्ब करक्यूमिन है, क्योंकि इसको उस तरीके से ब्लेंड किया गया है, इसके एक्टिव को। ये सारा काम करता है आपके लिए। नेचुरल है, नो डाइल्यूशन, किसी तरीके का डाइल्यूशन नहीं किया, कोई केमिकल सिंथेसिस नहीं किया है, कोई केमिकल नहीं मिलाया है। और बेस्ट सेलर्स हैं ये प्रोडक्ट, सारे बेस्ट सेलर्स हैं आपके ऑनलाइन में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, बिग बास्केट में। तो अब जाते हैं, हम बात करते हैं इस करक्यूमिनॉइड की, जो क्योरक्यूमाइन ड्रॉप के नाम से मौजूद है। इसका जो प्राइस है, एमआरपी 249 रुपीज है, और ऑफर पे सिर्फ 199 रुपए है, 199 रुपीज। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी की बात यदि करें तो ग्रीन टी को सदियों से वेट मैनेजमेंट का नुस्खा माना गया है। वेट लॉस टी के नाम से इसको जाना जाता है। वेट लॉस और ग्रीन टी सिनोनिमस है, मतलब एक बोले तो दूसरे का मतलब अपने आप निकल जाता है। तो ग्रीन टी को मतलब प्रूवन माना गया है वेट लॉस के लिए। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, चपापचे जो आपकी प्रक्रिया हो रही है वो एक प्रोसेस है, जो बॉडी को फूड जब लिया तो उस ड्रिंक को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या कराता है कि जो भी खाना आपने खाया उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ग्रीन टी क्या करता है कि वो जो है बॉडी के इस मेटाबॉलिज्म को ज्यादा एफिशिएंट कर देता है, उसको बूस्ट कर देता है, वो ज्यादा तेजी से चलने लग जाता है। तो आप जो खाते हैं उसको तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो खाते हैं तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये प्रक्रिया फास्ट है तो आपका बचत हो ही नहीं रहा है, आप ला रहे हैं और खर्चा कर रहा है, ला रहे हैं खर्चा कर रहा है, आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और वजन तो बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये वो काम करता है। इट हैज कैटेकीन्स, एक फ्लेवोनॉइड होता है इसके अंदर जिसको आप पॉलीफेनॉल्स कहेंगे, जो कैटेकीन्स हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं और वो इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपके पास गोयंग में 2 ग्रीन टी के प्रोडक्ट हैं और दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है ये आपका ग्रीन टी, 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैंड रोल्ड ग्रीन टी है। और ये ग्रीन टी जो है यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्रीन टी है। ये वो ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी एकलौता ग्रीन टी है, इंडिया में इसके टक्कर का कोई ग्रीन टी नहीं मिलेगा और इस प्राइस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये ग्रीन टी उस तरीके का ग्रीन टी है। ये जो है आप देखेंगे तो एक 300 कप करीब आपके ये एक पैकेट में बनाएगा। 50 ग्राम का ये ग्रीन टी है। 285 रुपीज इसका प्राइस है और 300 कप बनाएगा, तो 1 रुपए का भी नहीं पड़ा, वैसा प्राइस हुआ है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 कप। देखिए, अब और आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे ग्रीन टी प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है दूसरा ग्रीन टी प्रोडक्ट आपका, जो कि ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है टैबलेट फॉर्म में। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है टैबलेट फॉर्म में, जिसको आप मुंह में डाल के पानी से गल्प कर लेते हैं। ये सेकेंड प्रोडक्ट है ग्रीन टी का आपका। ये एक्सट्रैक्ट टैबलेट जो है
EGCG के साथ लोडेड है। ये जो है आपके सारे बेनिफिट्स देने का प्रोडक्ट है। ये एक टैबलेट ट्वाइस डेली या 2 टैबलेट वंस डेली, 60 टैबलेट है इसके अंदर, 1 महीना एक व्यक्ति के लिए चलने वाला चीज है। अब प्राइस समझ लीजिए, जो आपका ग्रीन टी लीफ है वो 285 रुपीज का है, उसका ऑफर प्राइस भी 285 ही है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है उस पे अभी आपका ऑफर चल रहा है, जो 1299 रुपीज का प्रोडक्ट है, जो आपके ऑफर में 449 में सिर्फ अवेलेबल है। 1299 का प्रोडक्ट सिर्फ 449 में अवेलेबल है। अब तेजी से हम 13वें प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 13th प्रोडक्ट, 17 पे जाना है अपने को, 13 प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, जिसको हमने ऑलरेडी एक दिन पूरा सेशन दे के बिताया है और समझा है। तो स्पिरुलिना जो है, उस दिन भी आपने समझा था कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो क्यों अच्छा है उसको समझ लेते हैं। स्पिरुलिना क्यों वेट लॉस पे जबरदस्त काम करता है? इसलिए करता है कि स्पिरुलिना जो है कैलोरी में लो है और प्रोटीन में हाई है। कैलोरी में लो है और प्रोटीन में हाई है, इसलिए ये चलता है। इसीलिए स्पिरुलिना को भी आपके वेट मैनेजमेंट किट में रखा गया है, कॉम्बो ऑफर में। इसके अंदर, स्पिरुलिना के अंदर एक और खासियत होती है कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या करता है कि इससे वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी देता है। तो हायर मेटाबॉलिक रेट जब हो जाता है आपका, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ज्यादा क्रियान्वित हो जाते हैं और आपका कैलोरी ज्यादा बर्न होता है। स्पिरुलिना आपके फैट बर्निंग में इन्हीं सब कारणों से सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से काम करता है और ये आपके कैलोरी को भी बर्न करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके पास प्योरेस्ट स्पिरुलिना है जो वेज कैप्सूल में बना है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्पिरुलिना है। इसका प्राइस 499 रुपीज है और ये आपके ऑफर में 449 में अवेलेबल है। अब हम तेजी से अपने 14वें प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 14th प्रोडक्ट है आपका गोयंग ब्लैकसीड ऑयल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ब्लैकसीड ऑयल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल। अब ब्लैकसीड ऑयल क्या बोला है, क्या चीज है? अब बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग जानते हैं। ब्लैकसीड ऑयल का मतलब होता है ब्लैक क्यूमिन, या इसको कहेंगे काली जीरा, या इसको कहेंगे कलौंजी। यदि आप गल्फ की जब बात करें, पूरा का पूरा दुबई, सऊदी या मिडिल ईस्ट, तो वहां पे इसको लिटरली अमृत माना जाता है और वजन कम करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको द बिगेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसको कहा गया है कि इट मेल्ट्स अवे योर फैट। आपके फैट को ये सीधा पिघला देता है, ये खत्म कर देता है। इस तरीके से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट अवे तो फैट को करता ही है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये आपके एपेटाइट को, जो आपकी भूख है, जो आपके खाने की इच्छा आती है, उसको जो है ये कर्व करता है, ये कंट्रोल करता है। तो आप जो है ये बहुत अच्छा से ये चीज आप यूज कर पाते हैं। और की बात करते हैं, आप जो है सप्लीमेंट फॉर वेट मैनेजमेंट में अगला जो सप्लीमेंट है वो आपका जो ब्लैक सीड की बातें हम कर रहे हैं, ब्लैक सीड की प्राइस को समझ लेते हैं। ब्लैक सीड का आप कोई भी प्राइस चेक करिए ढंग की चीज का, तो ब्लैक सीड का क्या है कि उसकी ऑयल है। ऑयल भी 2 तरह के हैं बनाने के प्रोसीजर। ब्लैक सीड का एक कोल्ड प्रेस ऑयल है, एक जो है नॉर्मल ऑयल जो बनाया वो है। कोल्ड प्रेस ऑयल कम से कम 3 गुना महंगा है। अब कोल्ड प्रेस ऑयल का एक्सट्रैक्ट से यदि आपने कोई सॉफ्ट जेल बनाया है, तो ये वो सॉफ्ट जेल है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। आपके पास गोयंग ब्लैक सीड ऑयल का सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो है वो प्योरिटी के साथ बना हुआ सॉफ्ट जेल है और वो ये है आपके पास। इसकी प्राइस जो है 899 रुपीज है और ऑफर है आपके लिए 599 रुपीज का। ये आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है। इसके बाद हम जो है तेजी से अपने 15वें प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 15th प्रोडक्ट इज दिस। ये है आपका गार्लिक, लहसुन से बना हुआ प्रोडक्ट और ये भी सॉफ्ट जेल के कैप्सूल में है। इसका नाम है गार्लाइट, क्योंकि एकदम लाइट है। लाइट है, कोई बदबू नहीं है, कोई हेवीनेस नहीं है, कोई इसमें एसिडिटी नहीं आने वाला है, एकदम लाइट है। बट आपके पूरे के पूरे लहसुन का एलिसिन जो निकाला, इतने पोर्ट लहसुन के यूज किए एक छोटे से कैप्सूल में, वो भी सॉफ्ट जेल कैप्सूल में डाल दिया गया, वो चीज है। गार्लिक से क्या निकला? एलिसिन। एलिसिन का जो बेनिफिट है वो इसके अंदर है। कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है इसका गार्लाइट का? तो सिंपल सा समझिए कि एलिसिन जो गार्लिक के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू का पदार्थ पाया जाता है, लहसुन के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है उसका नाम है एलिसिन। तो एलिसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। एनर्जी लेवल को बूस्ट कौन करेगा? तो वो गार्लिक करेगा, एलिसिन करेगा।
और वो क्या करेगा, तो आपकी कैलोरी को भी बर्न करेगा। ये एनर्जी बूस्ट करेगा, कैलोरी बर्न करेगा, तो क्या करेगा, आपको फिटर रखेगा, आपको ज्यादा एनर्जेटिक रखेगा, आपको ज्यादा मोबाइल रखेगा, और ये जो है इस तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो ये मिला जुला के आपके वेट लॉस पे सीधा सीधा प्रहार करता है और वेट कंट्रोल में आता है। वेट मैनेजमेंट के लिए और ज्यादा जबरदस्त है, ये काम करता है। गार्लिक जो है एपेटाइट सप्रेसेंट का भी काम करता है, मतलब भूख को आप दबाने का काम करता है। और इट कीप्स यू फुलर फॉर लॉन्गर, मतलब आप जो है ज्यादा देर तक तृप्त महसूस करते हैं। आप अपने खाने में लहसुन डालते हैं, मसाले में लहसुन डालते हैं, वो जब दाल खाते हैं, वो जब पकवान खाते हैं, तो आप ज्यादा देर तक तृप्त महसूस करते हैं, बिकॉज उसके अंदर वो तृप्ति वाली प्रॉपर्टी होती है। दे विल मेक यू सटाइटी का फीलिंग देते हैं, तृप्त महसूस कराते हैं। तो ये जो तृप्ति का जो फीलिंग है वो भी आपके मोटापे को पनपने नहीं देता है, मतलब इट फर्दर प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ओवर ईटिंग। तृप्ति है तो ओवर ईट ही नहीं करोगे, ओवर ईट नहीं करोगे तो ओवर कैलोरी नहीं लाओगे तो आप बढ़िया रहोगे। तो ये बात हो गई। तो ये जो है आपका गार्लाइट है, जो एक बेहतरीन सॉफ्ट जेल में मौजूद है। अब इसकी भी कीमत की बात कर लेते हैं। एमआरपी इसका 899 रुपीज है और आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है 599 रुपीज में, सिर्फ 599 रुपीज में ये 60 कैप्सूल का अवेलेबल है। अब 16वें प्रोडक्ट पे जाते हैं, सेकंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडे। 16वां प्रोडक्ट है कलरोफिल। बेसिकली ये क्लोरोफिल है, कलरोफिल नाम दिया गया है, गोयंग क्लोरोफिल, कलरोफिल। और जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोफिल प्लांट में, पौधे में, पत्ते पे फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट को ग्रीन और हेल्दी रखने में मदद करता है। सूर्य से रोशनी लेके पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और जो है पौधे को ग्रीन और स्वस्थ रखने में मदद करता है। पौधा यदि पीला पड़ गया, मुरझा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ठीक से खाना नहीं बनाया, क्लोरोफिल की कमी हुई। अपने ऊपर लेके आइए। यदि ग्रीन और हेल्दी पौधे की बात करें तो हमारे पास भी चेहरे पे कांति होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, ग्लो होना चाहिए, और हम जो है बढ़िया सा वो होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो क्लोरोफिल हैज विटामिन्स, इट हैज गॉट एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज गॉट वेरियस टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज जो आपके बॉडी को बेनिफिट देता है। तो वो क्लोरोफिल आपके पास है। और क्लोरोफिल में एक और खासियत है कि वो अल्कलाइजर का काम करता है। आप देखिए कभी भी क्लोरेला, मोरिंगा, अल्फाल्फा, कोई भी आप इस तरीके का जब ग्रीन्स यूज करते हैं तो आप देखिएगा कि वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। एसिडिक हुआ तो कैंसरस हो रहा है, आप प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अल्कलाइन हुआ मतलब पीएच के साथ काम कर रहा है। तो ये आपकी बॉडी के पीएच लेवल को अल्कलाइन स्टेट में रखने का काम करता है। कौन? क्लोरोफिल, कलरोफिल। वन मोर थिंग इट डज, एक और काम करता है। अल्कलाइन डाइट जब आप लेते हैं, देखिए कोई लोग अल्कलाइन डाइट लेते हैं बहुत सारा डाइट में मोटापा कम करने के लिए, तो अल्कलाइन डाइट लेते हैं तो ये ऑलरेडी अल्कलाइन की तरफ ले जा रहा है आपको। ये और एक काम करता है। ये काम ये करता है कि ये आपके क्रेविंग को कम करता है। क्रेविंग कम हुआ मतलब और खाना है, और खाना है, मतलब क्रेविंग हो रही है, कोई खाने की बहुत ज्यादा ललक हो रही है, भूख हो रही है, तो उस क्रेविंग को कम करता है। जब क्रेविंग कम करेगा तो ये जो है ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर को कम करेगा। इसीलिए किसी को चाय छोड़ना है, बहुत ज्यादा कॉफी की लत है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, टपका के देखिए, इसको लीजिए और पानी में बॉटल में टपका के रखिए। दो बात करेगा, चाय लेने के बदले में ये ले लीजिए तो चाय छूटी। दूसरा क्या करिए, इसको जब आप 2 बार दिन में ले लेंगे तो तीसरी बार चाय की लेने की इच्छा ही नहीं होगी, क्रेविंग अपने आप कम होएगा, अपने आप कम होएगा। तो एक चाय रिप्लेस करके देखिए, दूसरे हफ्ते में दूसरा चाय रिप्लेस करिए, और बाद में हेल्दी आदमी की तरह सुबह शाम एक चाय पीजिए और बढ़िया स्वस्थ रहिए। एक चाय पिए तो भी बढ़िया है। तो ये एक बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं, इसके तो गुण बहुत सारे मैं बताते जाऊंगा, मैं चुप तो होऊंगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस 249 रुपीज और आपके पास ऑफर में अवेलेबल है 199 ओनली। 199 रुपीज में मिलने वाला ये सबसे प्रोडक्ट है आपके पास और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। अब हम लास्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रोडक्ट हमारा आज का, 17 प्रोडक्ट फॉर वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट के लिए अभी तक हमने 16 प्रोडक्ट आपको बताए, आज मैं बता रहा हूं 17वां प्रोडक्ट अभी। और ये 17वां प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने, इसका नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक्चुअली ओमेगा 3 है, लेकिन ओमेगा 3 इसलिए बोला कि ओमेगा 3 ओमेगा 9 भी है। ओमेगा 3 का प्रोडक्ट है आपके, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल में है और ये फिश ऑयल से नहीं बना है। ओमेगा 3 कैप्सूल फिक्स ऑयल से बनेंगे, मांसाहारी होंगे। आपका शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है। और शुद्ध शाकाहारी कैसे है? तो ये फ्लैक्सीड से बना है, तीसी जिसको कहते हैं उत्तर भारत में, कहीं अलसी कहते हैं, और भी किसी स्टेट में कुछ कहते होंगे। लेकिन ये जो तीसी है, अलसी है, फ्लैक्सीड है, इसके अंदर एक खास तरीके का ओमेगा 3 पाया जाता है और सबसे बढ़िया वेराइटी का ओमेगा 3 पाया जाता है।
फ्लैक्सीड इज लोडेड विद 2 एसेंशियल फैटी एसिड, दो तरीके का फैटी एसिड इसके अंदर है। एक को कहते हैं ओमेगा 3 जिसको अल्फा लिनोइक एसिड कहते हैं, और दूसरा कहते हैं ओमेगा 6 जिसको लिनोलेइक एसिड कहते हैं, लिनोलेइक एसिड। एक है अल्फा लिनोइक एसिड और एक है लिनोलेइक एसिड। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों के दोनों बॉडी में जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बॉडी उसको नहीं बना सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से लेना पड़ेगा। और ये एसेंशियल फैटी एसिड आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, आपके मोटापा कम करने में मदद करते हैं। फ्लैक्सीड एक ऐसा चीज है जिसका जो है इसके अंदर ये सब चीजें मौजूद है। तो उसका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के आपका सॉफ्ट जेल बनाया गया है, और ये फाइनेस्ट सॉफ्ट जेल गोयंग में आपके पास मौजूद है। 60 सॉफ्ट जेल्स, फैट बर्निंग कंपाउंड इसके अंदर होता है, जो थर्मोजेनिक होता है, वो गुण आप इसमें ले सकते हैं। ये रहा आपका प्रोडक्ट, और फीचर्स तो हैं इसके, आप देख रहे हैं यहाँ, बट प्राइस की बात क्विकली कर लेते हैं। इसका भी प्राइस 899 रुपीज है, और ऑफर है आपका 599 रुपीज ओनली। तो अभी तक जो भी हमने बात की, हमने ये समझा कि मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है, कैसे पहचाने कि आप ओबेस हैं, हमने ये पहचाना कि क्या क्या पहचान है कि ओबेस हैं, फिर क्यों होता है, इस पे हमने आधा घंटा बिताया कि क्यों ओबेसिटी होती है। फिर हमने इस बात पे बिताया कि स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या क्या है वेट कम करने का, और रणनीति हमने बताया। एंड हमने ये बताया कि 17 प्रोडक्ट जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं आपके पास वो क्या क्या हैं। तो 17 प्रोडक्ट आपको गिनवाए, और आपके लिए ऑलरेडी पिछले 10 दिन पहले, 8 दिन पहले वेट मैनेजमेंट का एक कॉम्बो कंपनी ने लॉन्च किया, और वो कॉम्बो ये है आपके पास, जिस कॉम्बो में आपके पास जो है इतने सारे प्रोडक्ट थे, और ये कॉम्बो आपका 37% MRP पे डिस्काउंट दे रहा है। ये कॉम्बो में फुल रिवॉर्ड पॉइंट यूसेज होते हैं, और इसी कॉम्बो में बीवी जो है 943 बीवी आपको मिलता है, और इस कॉम्बो को ऑर्डर करने पे फ्री डिलीवरी आपको मिलता है। और इसके साथ साथ आपको एक क्या बोलते हैं उसको, लिव वेल्दी बुक है, जो एब्सोल्युटली फ्री इस कॉम्बो के साथ दिया जाता है। और ये वो रहा लिव वेल्दी बुक, ये कल ही अनाउंस हुआ है, तो लिव वेल्दी बुक भी आपको मिल रहा है। तो एक कॉम्बो में ये सारा कुछ है। कॉम्बो के लिए आपका जो MRP है वो 7506 है, उसका ऑफर प्राइस सिर्फ 4694 रुपया है, 4694। और इसके अलावा आपको फुल रिवॉर्ड पॉइंट यूसेज मिल रहा है, और आपको जो है 943 जो है बीवी मिल रहा है, और साथ साथ ये आपको किताब भी मिल रही है। पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स की जानकारी इसके अंदर है, इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ इंफॉर्मेशन हैं। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल, और ये चीज आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, आप बटन दबा के ले सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर सो मच लॉन्ग सेशन।